हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। पहले वचन में जाने से पहले परमेश्वर यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज का जो वचन आने वाला है वो दुकान करवाने के सब मिले, जो लोगों के हृदय में भी जाए, उनके जीवन में कार्य भी करे प्रभु। परमेश्वर, हम सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग हों प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज जितने भी लोग ये वचन सुनने वाले हैं, इस वचन से उनका जीवन बदले, इस वचन से उनके जीवन में परमेश्वर का कार्य हो और उनके जीवन में आशीष आए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि शैतान इस वचन को चुरा ना पाए और हर एक व्यक्ति जो ये वचन सुन रहा है उसके जीवन में 100 गुना फल लगे। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, आज लास्ट टाइम हमने सीखा था, क्या सीखा था? फटाफट में ये करने वाली, रिविजन करने वाली बात के लिए चले गए ना? रेडी ना रिविजन के लिए? क्या याद आएगा क्या क्या किया था हमने? कुछ समझ आया याद आता है क्या? हाँ, क्या क्या किया था हमने? चलो फटाफट रिवीजन होने वाला है। मैं फास्ट लेने वाली हूँ, समझ रहा है? ओके, 10 मिनट में रिवीजन होने वाला है। हमने क्या सुना था लास्ट टाइम? कि वो लोग जो यीशु मसीह में हैं, ओके, उनके लिए एक फायदे की चीज ये होती है कि वो पवित्र आत्मा का आवाज सुन सकते हैं। जब आदम और हवा ने पाप किया तो उनका जो जब आदम और हवा ने पाप किया, उनको कहा था कि वो फल नहीं खाना है। उन्होंने वो फल खा लिया और परमेश्वर ने कहा था कि अब क्योंकि तुमने वो फल खाया है तो तुम मर जाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि वो फल नहीं खाना है। ठीक है, उन्होंने खा लिया और वहां से जब परमेश्वर की बात उन्होंने नहीं मानी, तब से पाप की शुरुआत हो गई। जब वो फल खाया, पाप की शुरुआत हो गई और मृत्यु पृथ्वी पर आ गई। मैंने कहा था 2 प्रकार की मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु मतलब आदम और हवा कभी भी मरने वाले नहीं थे, पर उनमें शरीर में उनके मृत्यु आ गई। अब वो हमेशा के लिए नहीं जीवित रहने वाले हैं। ओके, कभी ना कभी वो मरने वाले हैं। फिर भी आदम 930 साल जीवित रहा और उसके बाद उसे वो गाड़ा गया। ठीक है, he was buried at the age of 930 at 930, okay, 930 years, okay, तो 930 साल की उम्र में उसे गाड़ा गया। ठीक है, उसके बाद पाप की शुरुआत हो गई। पाप के बाद शैतान ने सारी मनुष्य जाति पर कब्जा कर लिया, क्योंकि शैतान को एक्सेस मिल गया। तुमने पाप किया, जब तक तुम पाप नहीं कर रहे थे मैं तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगा रहा था, मनुष्य जाति को हाथ नहीं लगा रहा था। पर जैसे उसने पाप किया मनुष्य जाति ने, आदम और हवा के पाप की वजह से सारे मनुष्य जाति के अंदर पापी स्वभाव आ गया। आदम और हवा के अंदर भी पापी स्वभाव आ गया। ठीक है, उनका आत्मा, प्राण और शरीर मर गए वो लोग। क्यों? क्योंकि उनमें पापी स्वभाव आ गया। ओके, sinful nature entered them in their spirit, soul and body. ठीक है, तो आत्मा, देखो मैंने कहा था कि आत्मा पहले आदम और हवा का क्या हुआ? आदम और हवा के अंदर पहले पवित्र आत्मा था, पर जब उन्होंने पाप किया पवित्र आत्मा निकल गया। तो आत्मा में आत्मा भी मर गया। प्राण मतलब माइंड, मन भी मर गया। मन में गंदे विचार आने शुरू हो गए। पहले नहीं आते थे, अब गंदे विचार आना शुरू हो गए। शरीर, मैंने कहा था शरीर नौकर है, राइट है। शरीर कौन मास्टर कौन है? उसका मन मतलब जो देखो मैनेजर कौन है? मैनेजर की बात नौकर सुनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? पहला मैनेजर कौन था? आत्मा था। आदम और हवा के शरीर को आज्ञा कौन देता था? आत्मा देता था। और उस आत्मा में कौन सा आत्मा था? पवित्र आत्मा था। पर क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया तो आत्मा को कुछ काम बचा ही नहीं ना, आत्मा ही पापी हो गया। तो आत्मा अभी क्या सलाह देने वाला है? कुछ नहीं। प्राण क्या करेगा? माइंड जो आदम और हवा का था, उसमें कभी पाप था ही नहीं, कभी गलत विचार आते ही नहीं थे, पर अब सारे गलत विचार आने लगे। और शरीर फिर किसकी सुनेगा? मन की, क्योंकि मन की सुनो या आत्मा की सुनो, दोनों पापी है, पापी करता है तो शरीर करेगा पाप। चोरी कर जाके शरीर क्या करेगा? चोरी करेगा। देखो तुम्हारा माइंड को जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं वही तुम्हारा शरीर जाके करता है। समझ में आ रहा है?
हमारा शरीर ऐसा बनाया गया है, जो गंदे विचार हम हमारे सिर में डालेंगे ना, वही हमारा शरीर जाके करेगा। समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में आता है, उसके लिए एक अच्छी सुविधा हमें मिलती है, अच्छा प्रिविलेज हमें मिलता है। क्या? कि हम अब पवित्र आत्मा की बात सुन सकते हैं। हालेलुया! है कि नहीं? अरे नाचो यार, हम पवित्र आत्मा को सुन सकते हैं, राइट? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है कि हाँ, मैंने अपना पाप छोड़ दिया है, जब वो आता है, रोमियो 9:10 वचन कहता है, confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that He was raised from the dead, then you will be saved. अपने मुंह से अंगीकार करो कि यीशु मसीह प्रभु है और हृदय में विश्वास करो कि वो आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तब आपका उद्धार होगा। हालेलुया! ठीक है? पर और जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, हालेलुया, बहुत बड़ी चीज होने लगती है। उसके आत्मा जो खराब हो चुका था, जहां से सब पापी इंटेंशंस, इरादे गंदे थे, वो आत्मा में पवित्र आत्मा पर रहने लगता है। और पवित्र आत्मा क्या करता है? साफ कर देता है आपकी आत्मा को, और आपका आत्मा क्या होता है? क्लीन, एकदम ब्रांड न्यू। हालेलुया! जो इरादे आपके पहले पाप करने के थे, परमेश्वर के साथ नहीं चलने के थे, अब वो पूरे बदल जाते हैं। नहीं, हमें परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया! और आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, जब अपना जीवन यीशु मसीह को देते हो, तब उस समय परमेश्वर आपके पाप क्षमा करता है। आपने कितने भी पाप किए होंगे, मैं आपको बोल रही हूँ, आपने बड़े से बड़े पाप किए हैं, छोटे से छोटे पाप किए, कोई भी पाप हो, परमेश्वर आपका कोई भी पाप क्षमा कर सकता है, जब आप पूरे मन से उसके पास आते हो और ये कबूली देते हो कि हाँ परमेश्वर, मैं पापी हूँ, पर मुझे तेरी जरूरत है, तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल। और जब अपना जीवन आप परमेश्वर को देते हो, यीशु मसीह को देते हो और बोलते हो कि परमेश्वर यीशु, मैं आज विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर प्रभु है, और मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उसी समय आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। हालेलुया! हालेलुया! आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। Your name is written in the book of life. बुक ऑफ डेथ नहीं, बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक में आपका नाम इंक्लूड किया जाता है। और मैं आपको बोलूं, स्वर्ग नाचता है, स्वर्ग नाचता है, खुश होता है कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ रहा है, मेरा बेटा मेरे पास वापस आ रहा है, और नाचता है। तुम्हें पता नहीं, स्वर्ग तू ही बजाने लगते हैं, खुशियां मनाते हैं, स्वर्ग के लोग खुश हो जाते हैं कि यस, हमारे राज्य में परमेश्वर का बंदा या बंदी आ रहा है, मेरा परमेश्वर बेटा, मेरा बेटा आ रहा है, मेरी बेटी आ रही है, मैं खुश हो रहा हूँ। उसका दिल आपके लिए टूटता है। पर जब एक व्यक्ति आता है और कबूल करता है कि हाँ परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैंने बहुत गंदे पाप किए, परमेश्वर बोलेगा, मैं तेरे पाप सारे धो दूंगा, तू चिंता मत कर, तू मेरे पास आया ना, मैं तेरे पाप क्षमा करूंगा। आपने बड़ा से बड़ा काम किया, आपने मर्डर भी किया किसी का, गलत है वो चीज, पर परमेश्वर हर किसी को क्षमा करने के योग्य है, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया! किसी का न्याय करने का हक सिर्फ परमेश्वर के पास है। हालेलुया! जब एक व्यक्ति पश्चाताप करता है और परमेश्वर के पास आता है और बोलता है कि परमेश्वर, मैंने किसी का खून किया, मैंने किसी का बलात्कार किया, मैंने कुछ और किया, मैंने गलत किया है, परमेश्वर उनके सारे पाप क्षमा करेगा। हालेलुया! ये हमेशा ध्यान में रखो, जब आप पश्चाताप करोगे, when you will repent from your heart, पश्चाताप मतलब हृदय से बोलोगे कि हाँ, कबूल करोगे कि हाँ मैंने पाप किया, और आगे वो पाप कभी नहीं करोगे, परमेश्वर आपको स्वीकारेगा और परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा और आपको नया जीवन देगा। जो लोग परमेश्वर में हैं, वो एक नई सृष्टि है। Those who are in Christ are new
परमेश्वर उसके पाप क्षमा करता है, कितने भी बड़े से बड़ा पाप क्यों ना हो, परमेश्वर सामर्थी है, ही सोवरेन, और वो आपके पाप क्षमा करेगा। आज मुझे पता नहीं किसको ये बात सुननी है, आई डोंट नो, मैं ये बोलने वाली नहीं थी, मेरा ये नहीं है बोलना, पर कुछ लोग जो है ना वो परमेश्वर से ऐसे कह रहे कि परमेश्वर हमने बहुत गलत किया है, छाती पीट रहे हैं वो लोग अपने अंदर, बोल रहे मैंने बहुत गलत किया है, मुझे नहीं पता, मेरा नहीं, हम नहीं पता मुझे कौन है, पर कोई तो है, छाती पीट के बोल रहे हैं मैंने किसी का मर्डर किया है, मैंने किसी के साथ बहुत बुरा किया है, मैंने किसी का बलात्कार किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। और परमेश्वर आज आपको ये बोलना चाहता है कि आप जैसे हो वैसे मेरे पास आओ, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूँ, और तुम जैसे जैसे हो वैसे तुम मेरे पास आओ। हालेलुया, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बदलूंगा। हालेलुया, कितना भी आज परमेश्वर कुछ लोगों से बात कर रहा है और भविष्यवाणी दे रहा है आपको, इट्स अ वर्ड ऑफ नॉलेज व्हिच इज एक्चुअली इन प्रोसेस राइट नाउ। कुछ लोग बोल रहे हैं आपने बहुत बड़े पाप किए हैं, बहुत बड़े पाप किए, और आपको शर्म आ रही है कि मैं कैसे परमेश्वर के पास आऊं। परमेश्वर कह रहा है कि मैं सब जानता हूं तूने क्या किया और क्या नहीं, फिर भी मैं तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ पश्चाताप करो और वापस वो चीज कभी मत करो, अपने हृदय को बदलो, परमेश्वर से माफी मांगो, पश्चाताप करो कि हाँ मैंने, एक तो पहले कबूली दो कि हाँ मैंने वो पाप किया, कन्फेशंस आने दो आपके परमेश्वर के सामने, अपने कन्फेशंस आने दो कि हाँ मैंने ये किया, हाँ मैंने किया। जब तुम पाप करते हो तुम्हारा कन्फेशन, तुम्हारे मुंह से कबूली आनी जरूरी है। परमेश्वर बोलेगा वरना तुम एरोगेंट हो, मैं तुम्हें नहीं बदलूंगा। समझ में आया? जब तुम पाप करते हो परमेश्वर बोल रहा है तुम कबूल करो, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। हालेलुया, राइट? पर वो पाप वापस कभी नहीं करना, उसे कहते हैं पश्चाताप। पश्चाताप मतलब अपने मन को बदलना, अपने पाप की कबूली करना और अपने मन को बदलना कि वापस में पाप कभी नहीं करूंगा। राइट है? सो क्लियर है? परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। वो चाहता है कि आप जैसी भी स्थिति हो आपसे वैसा प्रेम करता है। आपने बड़े से बड़े पाप किए हैं, परमेश्वर जानता है आपने किए हैं, पर परमेश्वर फिर भी आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि आप उसके पास आओ। क्या आप आएंगे? आमेन। परमेश्वर, ओके, सुनिए, कुछ चीजें ना मेरी बोलने की नहीं है, पर पवित्र आत्मा जैसे मुझे गाइड कर रहा है मैं वो कर रही हूँ। मुझे परमेश्वर की सुनना है, समझ में आ रहा है? जब यीशु मसीह में हम आते हैं तो परमेश्वर हमारे पाप क्षमा करता है, वो फाड़ के फेंक देता है, हमारे पापों की लिस्ट को फाड़ के फेंक देता है। बोलता है भाई तेरा जो लेखा जोखा है ना बहुत गहरा था, बहुत चौकड़ी बड़ी थी तेरी रजिस्टर बहुत तेरे पाप का बड़ा था, पर क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया है, तूने ये विश्वास किया कि यीशु मसीह प्रभु है और मैं तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा हुआ हूँ, मैं तेरे पाप कितने भी गहरे होने दो, मैं उस पापों को क्षमा करने वाला हूँ। हालेलुया, बजाओ ताली। ये सिर्फ चीजें ना यीशु मसीह कर सकता है ना? हम हमारे साथ कोई थोड़ा भी बुरा कर रहा तो हमको बुरा लगता है, पर यीशु मसीह कहता है तुम कितना भी बड़ा पाप करो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह कह रहा है। सो आपको आना है यीशु के पास, ठीक है? अब यीशु मसीह कहता है कि जब हम ये जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके आत्मा, प्राण और शरीर में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। उसके आत्मा में पूरा आत्मा बदल जाता है और पवित्र आत्मा आकर रहता है। और पवित्र आत्मा हु इज ही? वो परमेश्वर है, वो त्रिएक परमेश्वर का भाग है। पवित्र आत्मा, देखो कुछ लोग समझते हैं परमेश्वर मेन है, फिर उसके बाद यीशु, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा। नो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही है, पर उनके काम अलग अलग है। अब किसकी बारी चल रही है? इट्स अ एज ऑफ ग्रेस, इट्स अ एज ऑफ होली स्पिरिट। अब पवित्र आत्मा की बारी चल रही है। पहले एक वक्त था 4000 साल पहले जब पिता लीड कर रहा था, पिता था, फिर यीशु आया, प्रभु यीशु आया, और फिर अब कौन है? पवित्र आत्मा। हम किसके एज में हैं? यस। और पवित्र आत्मा कितनी बड़ी चीज है ना, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर रहता है। हालेलुया, तो हमारा आत्मा बदल जाता है और पवित्र आत्मा हमें गाइड करने लगता है। अब हम दोनों की आवाज सुन सकते हैं। ओके, हमारा जो प्राण है वो हमें बदलना है। किसको बदलना है? वी हमें काम करना है। आत्मा कौन बदलेगा?
किसको बदलना है? हमें बदलना है। कैसे बदलेंगे? बाइबल पढ़ के, बाइबल पर मनन करके, वचन को पर मनन करके, ठीक है। एक दिन में नहीं होगा, पर धीरे 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 हो जाएगा, ठीक है। फिर आती है बारी शरीर की। भाई शरीर तो ऐसा है कि शरीर बोल रहा मेरे अंदर पापी स्वभाव है। सी देखो, जब मन में भी पापी स्वभाव है आपके, आत्मा का पापी स्वभाव निकल गया, ब्रांड तो बना दिया आत्मा को, मन में पापी स्वभाव है, पर पापी स्वभाव कैसे जाएगा? जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे, पवित्र आत्मा आपका आवाज सुनोगे, पर परमेश्वर जो बोल रहा है वो करोगे, आपका मन धीरे 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 बदलेगा। आमीन। समझ में आ रहा है? तो मन बदलने का काम हमारा है। शरीर तभी बदलेगा जब स्वर्गरोहण होगा, रैप्चर, राइट। रैप्चर मतलब यीशु आएगा और जो लोग यीशु मसीह में हैं उनको लेकर जाएगा ऊपर। आमीन। क्या काम कर रहे हो? पानी भर रहे हो, लैपटॉप पे बैठे हो, बैंक में हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, प्लेन में हो, बोल यीशु बोलेगा ये तो बंदा जल्दी आने वाला है कि प्लेन में उठा दिया। अच्छा, हमारे पायलट्स को उठाने नहीं चाहिए, वरना हमारा प्लेन कौन करेगा? ओके, सो हम सब लोग जब स्वर्गरोहण होगा तो हमको उठा लिया जाएगा और हमें नया शरीर दिया जाएगा। पर जब तक स्वर्गरोहण नहीं होता है, अगर हम मर भी जाते हैं तो भी हमारा शरीर के साथ कुछ कनेक्शन नहीं होगा। मरने के बाद हमारा शरीर का कुछ कनेक्शन नहीं होगा, पर हमें नया शरीर तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारा रैप्चर नहीं होता है, स्वर्गरोहण नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है? जब रैप्चर होगा तो परमेश्वर यीशु आने वाला है और लोगों को उठा के लेकर जाने वाला है। पर जब रैप्चर होगा तो मरे हुए में से जो लोग हैं वो पहले उठने वाले हैं। तो हम अगर मरे हुए होंगे तो हमें नया शरीर मिलने वाला है। हालेलुया। मुंह थोड़ा हंसो, अच्छी बात बोल रही हूँ मैं। बताया मुझे बहुत सारे अटैक्स हैं, पर अटैक्स के बीच में भी हमें हंसना है। समझ में आ रहा है आपको? ओके, समझ में आ रहा है? स्वर्गरोहण, रैप्चर। अब क्या होता है? हम फ्री है। अब जब हमारी जिंदगी यीशु में आने के बाद जैसे हमारी जिंदगी शुरू होती है, अब आगे आप स्टेप ली भाई, यीशु को विश्वास करके आपने यीशु में आ गए। अब क्या होता है? यीशु में आने के बाद आपको परमेश्वर के विश्वास में चलना है, बाइबल पढ़ना है, स्तुति आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है। धीरे 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 आप सीख जाते हो। अब क्या होता है कि अब आपको दोनों के आवाज सुनाई पड़ते हैं, पवित्र आत्मा का भी और शैतान का भी। और शैतान आपके पापी स्वभाव के ऊपर हक जमाता है। अब आपका इसमें आप क्या हो रहा है? शरीर पापी है, शरीर पापी है, तो अब हम पवित्र आत्मा की भी आवाज सुन सकते हैं और शरीर का भी आवाज सुन सकते हैं। पवित्र आत्मा का आवाज कौन सा है? पवित्र आत्मा का आवाज वो है जो परमेश्वर की ओर से है। ओके, जो वचन हमसे दो तरीके से परमेश्वर हमसे बात कर सकता है, एक तो वचन से या तो फिर पवित्र आत्मा से। तो जब वचन से बात करता है, वचन में जो भी लिखा है हमें उस पर चलना है, जब तक तुम परमेश्वर का आवाज सुनकर चल रहे हो, ठीक है। जब पवित्र आत्मा आपको कुछ कह रहा है तो आप पवित्र आत्मा का आवाज सुनकर चल रहे हो। शरीर में चलना मतलब क्या है? शरीर में चलना मतलब पाप करना है। शरीर में चलना मतलब परमेश्वर को रिजेक्ट करना, नकार देना और अपनी इच्छा को पूरी करना है। समझ में आ रहा है? शरीर में चलना मतलब शैतान की इच्छा पूरी करना है। और शरीर, अब परमेश्वर क्या चाहता है? आप शरीर में चलो या आप, परमेश्वर क्या चाहता है? आप शरीर में चलो या परमेश्वर की आवाज सुनकर? यस, एग्जैक्टली। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप शैतान की आवाज सुनो। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की आवाज सुनकर चलो। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर की बात सुनकर काम करते हो उसमें आशीष है। ओबीडियंस ऑलवेज ब्रिंग ब्लेसिंग्स। आपको नहीं पता है, एक आपका आज्ञाकारी होकर चलना आपके जीवन में कितना बड़ा आशीष ला सकता है। पर जब आप पाप करते हो, जब आप शरीर के काम करते हो तो क्या होता है? महिमा किसको मिलती है? शैतान को। और शैतान क्या करता है? आपको पता है परमेश्वर क्या बोलता है कि मेरे रूल्स है, आप मेरे रूल्स के हिसाब से नहीं चलोगे और शैतान के रूल्स के हिसाब से चलोगे, आपके ऊपर श्राप आने वाले हैं, आपके ऊपर श्राप आने वाले हैं। तो जब आपको भी डिसाइड करना है आपको किसके साथ चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है या शैतान के साथ चलना है। और जब चांस मिलेगा आपको एक बार वापस परमेश्वर के साथ सब कुछ सही करने का,
तो आपको परमेश्वर को अपना जीवन देना है कि नहीं? यस, है ना? और हमें पवित्र जीवन जीना है, पवित्र जीवन जीना है। बिकॉज परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर चाहता है कि आई एम होली, यू बिकम होली। बिकॉज आई एम होली, यू हैव टू बी होली। क्योंकि परमेश्वर चाहता है मैं तुम्हारा पिता हूं यार, मैं पवित्र हूं, मैं चाहता हूं तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। पर एक दिन में नहीं बनोगे, धीरे धीरे धीरे। ओके, सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस होता है। परमेश्वर धीरे 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 आपको बदलेगा। आप एक दिन में नहीं बदलोगे, और परमेश्वर एक्सेप्ट ही नहीं कर, आपको ये भी नहीं कर रहा है कि एक दिन में बदलो, नहीं होने वाला है। सो डोंट गेट इनटू दिस कि अभी हम आए यीशु ने, अभी हमको एक दिन में बदलना, नहीं होने वाला है। वो धीरे धीरे बदलना है। पर आपको आपके हिसाब से जो आपको करना है, बाइबल को जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना ही है ना? उसके 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 बाद ही आप बदल सकते हो, राइट? वो हम गाइड कर देंगे, ठीक है? ठीक है। शरीर के कौन से काम है? शरीर के कौन से काम, फटाफट में याद दिलाने वाली हूँ। शरीर के कौन से काम है? शरीर के काम पता चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप शरीर में चल रहे हो या पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हो। ओके, शरीर और पवित्र आत्मा की इच्छा एक दूसरे से विरुद्ध होती है। दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। ओके, फॉर द फ्लेश डिजायर्स व्हाट इज कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट, एंड द स्पिरिट व्हाट इज कॉन्ट्ररी टू द फ्लेश। दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर सो दैट यू आर नॉट टू डू व्हाटएवर यू वांट। समझ में आ रहा है? शरीर और आत्मा हमेशा विपरीत है, क्योंकि शरीर के अंदर अभी भी पाप है और उसके ऊपर कंट्रोल कौन करता है? शैतान। और आपके प्राण आप अपना बदल सकते हो पवित्र आत्मा की बात सुनकर। आप धार्मिक तरीके से आप चल सकते हो, राइट वे से आप चल सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है। शरीर के कौन से काम है आप फटाफट देखेंगे अभी। देखो, पता नहीं मेरे को परमेश्वर आपस से ये रिपीट करने के लिए कह रहा है। Okay, now the works of the flesh are evident, which is adultery, fornication, uncleanness, lewdness, idolatry, sorcery, hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies, envy, murder, drunkenness, revelries, and like of which I tell you beforehand, just as I told you in the past, that those who practice such things will not inherit kingdom of God. अगर तुम कर रहे हो और अगर तुम यीशु में नहीं हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में नहीं जाओगे। पर अगर तुमने ये किया है और अब तुम माफी मांगते हो, पश्चाताप करते हो और यीशु को कबूल करते हो, तब तुम परमेश्वर के राज्य में जाओगे। ठीक है? So there's a fair chance that God is giving everyone. सुनो, शरीर के कौन से पाप, शरीर कौन सा पाप करता है? शरीर के द्वारा उत्पन्न काम स्पष्ट है। वेश्यागामी, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन, अशुद्धता, लूचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, शत्रुता, झगड़ा, जलन, क्रोध, स्वार्थ, मतभेद, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा तथा इनके समान अन्य जिनके विषय में मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, जिनका स्वभाव इस प्रकार का है, वे मेरे पूर्व चेतावनी के अनुरूप परमेश्वर के राज्य के विरास नहीं होंगे। हम सब लोगों ने इसमें से कुछ ना कुछ तो पाप किया होगा, पर जब हम यीशु में आते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु क्या करता है? हमारे पाप को क्षमा करता है। हालेलुया, जोरदार ताली। व्हाई? बिकॉज़ हम सब पापी हैं, हम सबने कुछ ना कुछ गलत पाप किए हैं, पर जब यीशु मसीह में आते हैं, जीसस इज सो लविंग कि वो हमारे पाप क्षमा करता है। आमेन। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है और कोई आपको कंडेम नहीं करेगा, बिकॉज इन क्राइस्ट देयर इज नो कॉन्डेमनेशन। सबको, कोई भी आपको नीचा नहीं दिखाएगा कि तूने ये किया, तूने वो किया, नहीं। बिकॉज इन क्राइस्ट कोई भी कॉन्डेमनेशन नहीं है, किसी को भी हमें निंदा नहीं दिखानी है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको साफ किया। हम कौन होते हैं उनके बारे में बोलने वाले? हालेलुया। परमेश्वर ने जब अपनी जान दी, उसने हर एक के लिए जान दी, और जब एक व्यक्ति यीशु मसीह पर कबूल करता है कि नहीं यीशु मसीह प्रभु है, वो सबके लिए उसके पाप क्षमा करने वाले हैं। तो हम एक दूसरे की निंदा करने वाले कौन है भाई? है कि नहीं? हम भी पापी थे, हमको परमेश्वर ने छुड़ाया, वो पापी थे, उनको परमेश्वर छुड़ा रहा है कि नहीं?
है कि नहीं कमाल का हमारा परमेश्वर? हालेलुया। ओके, जिसकी बात तुम सुनते हो उसके तुम नौकर बनोगे। अगर पवित्र आत्मा की बात सुनते हो, यू विल बी द स्लेव ऑफ होली स्पिरिट। इजंट दैट गुड कि हम पवित्र आत्मा के स्लेव्स बने, पवित्र आत्मा के नौकर बने, अच्छे काम करने के लिए नौकर बने, बुरे काम के लिए, हमारा शरीर अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। बुरे काम जब आप करते हो शैतान की बात सुनकर, तो आप किसके लिए काम करते हो? शैतान के लिए। और आपका शरीर किसके लिए इस्तेमाल होता है? शैतान के कामों के लिए। तो परमेश्वर क्या चाहता है? आप किसकी बात मानो? परमेश्वर की। परमेश्वर की आवाज सुनकर चलो, ठीक है? क्योंकि जब आप परमेश्वर की आवाज सुनकर चलोगे, वहां पर आशीष 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 है। बिजनेस करने के लिए, नया बिजनेस खोलने के लिए किसी के साथ रिलेशंस बनाने की जरूरत नहीं है। ए मां, ये तो मेरा बिजनेस पार्टनर है बॉस, इसके साथ तो एक बार तो मेरे को रिलेशन बनाना पड़ता है। रिलेशन इन द सेंस फिजिकल रिलेशन। आई डोंट नो हूम आई एम टॉकिंग टू। किसी के साथ तो रिश्ता बनाना पड़ेगा भाई, ये थोड़ा सा कांटेक्ट आ जाएगा ना, एक कांटेक्ट मिलेगा ना, एक तो रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं। तुम्हें बिजनेस करना है, देयर आर पीपल, मुझे नहीं पता भाई परमेश्वर मुझे बोलने के लिए कह रहा है। कुछ लोग बिजनेस बढ़ाने के लिए गलत रिश्ते रखते हैं, शारीरिक रिश्ते, जो उनका हस्बैंड वाइफ नहीं है उसके साथ रिश्ता। बिकॉज हमको ये पार्टनर हमारा पार्टनर हो जाएगा ना, तो अपनी चांदी हो जाएगी। तेरी चांदी के रहने दे चांदी। हमारा परमेश्वर तुझे सोना देगा बिना फिजिकल डोनेशंस किए हुए। सोना प्लैटिनम कौन सा भाव ज्यादा चल रहा है वो देगा। ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर बोलेगा क्या बिजनेस चालू करना है यार, मेरे बच्चे मेरे पास आओ, मैं तेरे को बताता हूँ कौन सा बिजनेस चालू कर। वड़ा पाव का बोलूंगा, वड़ा पाव चालू कर, पर तेरे वड़ा पाव की फ्रैंचाइजी खुलेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई एम टेलिंग यू, बर्गर किंग वाले सुन रहे होंगे, जल रहे होंगे भाई, हमारा भी नाम है। जो जिसको बिजनेस के लिए जो तुमको बोल रहा है गॉड, वो करो। तुम्हें अपना शरीर से गलत काम करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? यू डोंट हैव टू। मेरे को ना, आई डोंट नो मैं किसके लिए बोलूं। बॉलीवुड में ना मुझे पिक्चर करना है मुझे, तो मैं किसके साथ जाऊं? देयर आर सम पीपल हु विल आस्क यू टू गिव योर, कुछ लोग बोलेंगे यार पहले ना मेरे साथ पहले बोलना नहीं चाहिए, पर ये करते हैं बोलो, सेक्स कर मेरे साथ पहले, तू सेक्स कर, फिर तेरे को पिक्चर मिलेगा, फिर मैं तेरे को डायरेक्टर का नंबर दूंगा, फिर मैं तेरे को ये दूंगा। और ये किंग लोग, इसको पिक्चर मिले, इसको मत ले, इसको ले, उसको मत ले। तेरे को ले दूं क्या मैं? अभी रुक, तेरे को भी इधर आना है, इसको ले और उसको ले। नेपोटिज्म नहीं चलेगा इधर। ये मेरा पोता है, ये मेरा वो है। इधर होली स्पिरिट का राज चलता है और यहाँ का गुंडा मैं हूं। पहले तो शरीर के काम करो। यस, इट इज अ फैक्ट। ये मजाक नहीं है कोई, ये गॉड देख रहा है जो मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रहा है। मेरा ये वचन ही नहीं था, मैं क्यों बोल रहा हूं मुझे नहीं पता, ये वचन है नहीं मेरा। I'm telling you, don't do it। अगर आपने किया है माफी मांगो, परमेश्वर आपको माफ करेगा, पर आके मत करो ये चीजें। तुम्हें पिक्चर में तुमको टॉप बनने के लिए तुमको ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है भाई। तुम तुम्हारे एक्टिंग क्लासेस के ऊपर ध्यान दो, एक्टिंग अच्छा करो और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो यार। परमेश्वर दे देगा तुमको एक्टिंग स्किल्स। फिल्मफेयर के ऊपर फिल्मफेयर मिलेंगे, ऑस्कर के ऊपर ऑस्कर मिलेंगे भाई। ऑस्कर वाले भी खुश। दुनिया में तुमको खड़ा करेगा जो वर्ल्ड के लोग तुम्हें देखेंगे। फिल्मफेयर और ऑस्कर भी कम बढ़ जाएंगे, इतना वर्ल्ड ऊपर लेकर जाएगा अगर तुम सीधी तरीके से चलो तो। सीधी तरीके से चलो, सीधे काम करो, राइट काम करो। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट के लोग भी 4 दिन के बाद होगा, 5 दिन के बाद होगा। 5 दिन मेरे को चाहिए नहीं, 5 दिन ना प्राइवेटाइजेशन चाहिए मुझे फुल। गवर्नमेंट के लोग अभी ऐसा कर रहे हैं कि भाई 1 दिन का काम 1 दिन में, और कोई अंडर टेबल कोई कार्य नहीं होगा। करप्शन पूरा निकलने वाला है। और आपने लिया है तो पश्चाताप करो, परमेश्वर से माफी मांगो, परमेश्वर माफ करेगा। डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको माफ करेगा। पर अब से वो नहीं करना है।
और ये काम आप अभी से चालू कर सकते हो, उसके लिए पोल्स की वेट करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें वोटिंग के बाद होगी, पर अब से बाकी की चीजें कर सकते हो आप। ओके रेडी, अब बच्चे में जाओ। ओके शरीर पर काबू पाने के 5 तरीके। हमने शरीर के काम देखे हैं, अब शरीर पे काबू पाने के 5 तरीके हैं। कौन से तरीके में फटाफट जाने वाले हो, स्लो नहीं, क्योंकि बहुत टाइम जा चुका है अभी हमारा। ठीक है, रेडी? अपने विचारों को नियंत्रण में लाओ। पहले अगर आपको शरीर के काम नहीं करने हैं और आपको आत्मा में चलना है, पवित्र आत्मा में चलना है, तो अपने विचारों को नियंत्रण में लाओ। ओके, ब्रिंग योर थॉट्स अंडर कंट्रोल। तुमसे विचार नियंत्रणात आना। ठीक है, देखो हर लड़ाई जो है ना वो आपकी माइंड में लड़ी जाती है। माइंड, शैतान, मैंने क्या बोला, शैतान को आपके आत्मा से इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आत्मा में पवित्र आत्मा है, वो आत्मा ले भी नहीं सकता। समझ में आ रहा है? आत्मा के अंदर, आत्मा तो परमेश्वर का हो गया अपना। मन, शरीर, मन और शरीर में भी कौन सा चाहता है शैतान? तुम्हारा मन चाहता है, क्योंकि मन अगर उसके हाथ में आ गया तो वो आपके शरीर को जैसा चाहे वैसा आपको चला सकता है। क्योंकि मन में अगर उसने गलत विचार डाले, तो आपको पता है लोग सुसाइड क्यों करते हैं? सुसाइड स्पिरिट्स तो होते ही है, पर पहले शैतान विचारों से शुरू करता है। क्या तेरी लाइफ है यार, क्या बोरिंग लाइफ है, क्या तेरे लाइफ में कुछ है, क्या तेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है, क्या तेरे को आशीष मिल ही नहीं रहा, कोई देख भी नहीं रहा है, ये वो। एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग, अरे हाँ इनसिक्योरिटी फील होने लगी, अरे हाँ यार मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा। इनसिक्योरिटी लेना शुरू करेगा। एंड धीरे धीरे आपको ये होना, अरे आज नहीं हो रहा है, कल होगा, मेरा परमेश्वर सही समय पे करेगा। पर वो लोग क्या कर रहे हैं, धीरे वो जो बीज होता है ना वो डालने लगता है। और जब उस बीज के ऊपर आप खाद पानी डालते ना, वो गलत विचार, अरे तू सुसाइड नहीं करता, धीरे पहले निराशा करेगा, निराशा के बाद वो सुसाइड का थॉट डालेगा। सुसाइड क्यों नहीं करता तू, क्या है लाइफ में तेरे, कुछ है क्या लाइफ में, सुसाइड करना तू। एंड देन जब आपको बीज उसने डाला है, आप उस बीज को अभी खाद पानी अगर डालोगे, समझ में आ रहा है क्या? अगर आप खाद पानी डालोगे, खाद पानी कैसे डालोगे, विचार करके उसके ऊपर, तो आप जाके सुसाइड करोगे। तो आपको लड़ना कहाँ है? लड़ना आपको मन से है। मन में जब बुरे विचार आते हैं तो उनको एंटरटेन मत करो। जब बुरे विचार आना शुरू हो जाए तो उनसे दूर भागो, उनको खाद पानी मत डालो। तुमको पता है ये गलत विचार है, तो उसके ऊपर सोचना मत करो, तुरंत अपना ध्यान हटा दो, किसी और चीज के बारे में सोचो। ओके, यू डोंट हैव टू वाटर इट। समझ में आ रहा है? आपको पानी खाद डालने की जरूरत नहीं है उसको। समझ में आ रहा है? देखो जब भी बड़े जो सेनापति ने जब लड़ते थे, तो गेट के बाद उनका जो बड़े बड़े किले देखे आपने, हैव यू सीन द फोर्ट देखा आपने? किले देखे, उसमें कैसा है, किले के बाहर से ही लड़ा जाता था, कोई किले के अंदर एंट्री करने नहीं देता था। आपका माइंड आपका किला है, इट्स योर फोर्ट। आपको लड़ाई बाहर लड़नी है, वो थॉट्स को आपके माइंड में जाने नहीं देना है। आपको गेट के बाहर ही उसको लड़के हटा देना है, मन के अंदर आने नहीं देना है उनको, क्योंकि एक बार वो अंदर आ गए, किले के अंदर लोग आ गए, दुश्मन आके पूरा किले को बर्बाद कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या? शैतान को आपके आत्मा या शरीर से लेना देना नहीं है। शैतान को आपका मन चाहिए। वो जानता है कि अगर मैंने किसी व्यक्ति का मन पर कब्जा किया तो वो व्यक्ति लड़ाई हार जाएगा, राइट? अगर किसी ने शैतान जानता है मैंने इसका मन एक बार ले लिया ना, हार गया। मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ, मैं जब ऑफिस में थी तब हुआ था ऐसे। एक बंदा था, उसे कुछ प्रॉब्लम था, उसे सिकनेस था, और उसने हमारे यहाँ के फ्लोर जो है, हमारा एक कैंटीन था, कैंटीन के पीछे एक खिड़की थी, बहुत बड़ी खिड़की थी, वहां पे कोई था नहीं। पता नहीं उसे क्या हुआ, उसको कुछ सिकनेस था। वो सिकनेस जो उसको हुआ था, वो सिकनेस, वो बीमारी थी कुछ, और वो किसी को शेयर नहीं करता था कि कौन सी बीमारी थी, पर वो पतला 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 होते जा रहा था। पता है उसने क्या किया? एक दिन मैं ऑफिस में थी,
लोग हमारे ऑफिस के सब नीचे देखने लगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। हम लोग बोल रहे क्या हुआ यार, हमारे सारे ऑफिस के लोग पीछे क्यों देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कुछ हुआ ही नीचे। 2 लोग हमारे ऑफिस से नीचे गए, जब वो ऊपर आए तो पता चला कि हमारे फ्लोर से किसी ने कूद कर जान दे दी। और वो बंदा वैसा था जब हम कैंटीन में जाते थे तो आमने सामने हमारे कभी होता था, जानते थे हम लोग उसको। तो ये कहाँ से शुरुआत होती है? थॉट से। हर चीज विचार से शुरू होती है। आप उन गलत विचार को अपने सिस्टम में आने मत दो, मन में आने मत दो। सुसाइड करना कोई तरीका नहीं है, इट्स नॉट एन ऑप्शन। विश्वास रखो परमेश्वर के ऊपर, यीशु के ऊपर, महिमा देखोगे। फेलियर या दुख से ना पीछे नहीं जाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। समझ में आ रहा है? थोड़ा टाइम के लिए दुख आएगा, पर ये दिन हमेशा नहीं रहने वाले हैं। देयर इज ऑलवेज अ टाइम। देखो, परीक्षा जो परमेश्वर आपके जीवन में लाता है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होता है, हमेशा के लिए नहीं। समझ में आ रहा है? अगर कोई विचार आपके पाप करने के लिए, आपको पाप करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो उसे हटा दो, रिमूव दोस थॉट्स। इफ समबडी इज टेम्पटिंग यू, ए चलना, थोड़ा फिजिकल रिलेशंस करते हैं, नो, क्योंकि जब आप करोगे उसमें पाप है, नहीं करना। फिजिकल रिलेशन हो, चोरी हो, करप्शन हो, जो भी हो, नहीं करना है। शैतान आपको आपके दोस्त के द्वारा बोलेगा, आपके बॉस के द्वारा बोलेगा, आपके फ्रेंड्स के द्वारा बोलेगा, नहीं करना है वो। समझना, राइट? फिलिपियो 4:8, फिलिपियो 4:8, फिलिपियो 4:8। इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? फाइनली ब्रदर, इन फिलिपियंस 4:8, फाइनली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, व्हाटएवर इज ट्रू, व्हाटएवर इज नोबल, व्हाटएवर इज राइट, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. समझ में आ रहा है क्या? शेवटी बंधूंनो, जे काही सत्य आहे, जे काही उदात्त आहे, जे काही योग्य आहे, जे काही शुद्ध आहे, जे काही सुंदर आहे, जे काही प्रशंसनीय आहे, जर सद्गुण आहे आणि जर काही स्तुती आहे, या गोष्टीने तुमचं मन भरून टाका। क्या बोल रहा है परमेश्वर? जो अच्छी चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान दो। जो अच्छी चीजें हैं, जिसकी प्रशंसा की, जो चीजें प्रशंसा की योग्य है, ओके, द थिंग्स व्हिच आर गुड एंड व्हिच आर एडमायरेबल, जिसकी प्रशंसा तुम कर सकते हो, जो अच्छे विचार है, पवित्र चीजें हैं, उनके ऊपर सोचो। गलत विचारों के ऊपर एंटरटेन मत करो। अब समझ में आ रहा है? जब गलत विचार शैतान आपके मन में डालना भी शुरू करेगा, तो आपको पता है कौन कर रहा है, राइट? आपको पता है कौन कर रहा है, शैतान कर रहा है, तो आपको उसके ऊपर सोचना नहीं है, राइट? सेकेंड, एक दिन ना चूके, हर दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, राइट? डोंट मिस अ डे। सेकेंड पॉइंट, एक दिन भी ना चूके, हर दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। डोंट मिस अ डे, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एवरी सिंगल डे। एकही दिवस चुकू नका। दररोज देवाच्या वचनावर चिंतन करा, दररोज बायबल वाचा। हर दिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो वो हमें याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है और हमें पाप नहीं करना है। देखो,
हमें वचन क्यों पढ़ना है? क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर ऐसा कार्य करता है कि हमें पता चलता है कि हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है। वचन हमें बार बार याद दिलाएगा कि परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, शैतान के मार्ग पर नहीं। दूसरी चीज, हमें पाप करने से वो रोकेगा, इसलिए रोज वचन पढ़ना है, राइट? ठीक है। पाप अगर आपको नहीं करना है, आपको बुद्धि ज्ञान से भरना है, आपको अभिषेक से भरना है, आपको क्या सही है क्या गलत है अगर आपको जानना है, तो आप वचन पढ़ना शुरू करो। आमीन। जब हम वचन रोज पढ़ते हैं तब हमारा दिमाग और हमारा आत्मा तरोताजा हो जाता है। When we read our Bible daily, our spirits and our mind, it becomes refreshed. We become refreshed, okay? Our mind and spirit gets refreshed. जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारा मन में ना सिर्फ तुमको अलग अलग लोग अलग अलग टाइम पे मिलेंगे। तुम्हारा जो फैकल्टी है, तुम बैंक में काम कर रहे हो, तुम एक्टर हो, तुम पॉलिटिशियन हो, तुम IT सेक्टर में हो, तुम्हारे फील्ड का अलग अलग व्यक्ति तुम्हें मिलेगा और गलत गलत सजेशंस आपको देगा। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? आप देखते हो कि नहीं आपके काम की जगह पे कभी गलत होता है कि नहीं? आपका माइंड उन चीजों की वजह से भर जाता है और आप भी कभी कभी उन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपका माइंड क्या होता है? वो चीजों से भर जाता है, गलत कचरा भर जाता है आपके माइंड में। अगर उस कचरे को निकालना है और आपको तरोताजा होना है ना, बाइबल पढ़ना शुरू करो। हालेलुया। पाप करने से तो आपको रोकेगा ही, वो आपको सत्य मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करेगा, पर आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। मतलब रोज रोज जो हम एक हम लोग सी एवरी डे वी आर लिसनिंग टू सो मेनी वॉइसेस, कितने आवाज हम सुनते हैं, है कि नहीं? कोई गाली दे रहा है, इधर से आ रहा है कोई गाली दे रहा है, ए आगे की गाली, दूसरा जा रहा है ए, तीसरी गाली। ये कॉन्टैमिनेशन होता है हमारे माइंड का यार। हमारे माइंड में हम भी कभी कभी गाली देते हैं और हमारा भी इट अफेक्ट्स आवर कैरेक्टर, हमारे चरित्र को वो कॉन्टैमिनेट करता है, गंदा करता है वो चीजें। और शैतान का प्रभाव बहुत ज्यादा है पृथ्वी पर हमारा परमेश्वर कौन है? यीशु। और यीशु शैतान के ऊपर है। तो हमें अगर शैतान को हराना है तो क्या करना है? हमें बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, बाइबल पर चलना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, ताकि हम पवित्र आत्मा का आवाज सुनकर हम चल सके। तब हम क्या करेंगे? हम पाप नहीं करेंगे, राइट? शैतान की बात ही नहीं मानेंगे, पाप नहीं करेंगे, राइट? और ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। कई बार हो सकता है आप बहुत ज्यादा काम में व्यस्त हो गए हो और आपको बाइबल पढ़ने नहीं मिल रहा हो, पर ऐसे समय में भी कि ऐसे समय में भी आपको ऐसा समय आ सकता है आपके जीवन में कि आप बहुत कष्ट हो और दुखों में हो, आपका मन नहीं हो रहा है बाइबल पढ़ने में और आपको हो नहीं रहा है बाइबल पढ़ना, और आप इतने बिजी हो चुके हो कि आप बाइबल मिस कर रहे हो पढ़ना। तो मैं चाहती कि आप मिस ना करो, बाइबल के लिए एक समय निकालो, एक टाइम फिक्स रखो और उस टाइम पे आप बाइबल पढ़ो, ठीक है? ऐसा एक दिन भी नहीं जाना चाहिए कि जब आप बाइबल नहीं पढ़ो। बाइबल आपको पढ़ना ही है। और आपको जब आप बाइबल पढ़ते हो आपको ऐसा लगता है कि ये वचन आपसे बात कर रहा है, एक पुस्तक बनाओ, उस पुस्तक में वो वचन लिखो और हर दिन उसके ऊपर मनन करो, मेडिटेट ऑन दैट वर्ड, ओके? मनन करो। समझ में आ रहा है? आप जब ये करोगे तो आपका मन में आप ट्रेनिंग दोगे आपके माइंड को कि हाँ मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे ये काम नहीं करना है। आप परमेश्वर के वचन में उसके जो प्रोमिसेस है, जो वादे वचन है, उनको लिख के रख सकते हो। अलग अलग वचन अलग अलग चीज के ऊपर है। मैं आने वाले दिनों में शायद दूंगी, अभी बहुत बिजी हूँ, पर आने वाले दिनों में हम एक कोशिश करेंगे हम ये एक चीज बनाने की जहाँ पर आपको वचन का पूरा एक बुक मिले, है ना? इसके लिए ये, उसके लिए ये, इसके लिए आई करूँ ना। टाइम अभी नहीं मिल रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, बट श्योर हम करेंगे, ठीक है? अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो तो एक चीज मुझे आपको बताइए कि जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको एक एक टाइम में 10-10
अध्याय पढ़ने नहीं है, ओके? 10 अध्याय पढ़ेंगे नहीं, आप 2 अध्याय पढ़ो। 2 अध्याय में परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है वो पुस्तक में लिखो, समझ में आ रहा है? और उस 2 अध्याय को आपके अंदर जाने दो, समझ में आ रहा है? वचन याद नहीं आता पर बॉलीवुड के गाने जरूर याद आते हैं। यार क्या खुश हो रही है यार। तो जब हम गाने गुनगुनाते हैं तो गाने इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट? वो गाने हमारे पार्ट हो जाता है लाइफ का, राइट? जब हम वचन गुनगुनाएंगे, जब वचन को हम मनन करेंगे, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वो हमारा भाग हो जाएगा। दिलवाले दुल्हनिया का गाना किसको आता है? बोलो जरा सा झूम लूंगी ना, सब कुछ गाना है, किसको आता है? बोला यार, इतना होली बनने की कोशिश नहीं आता है कि नहीं? क्यों आता है? क्योंकि तुमने बार बार वो गाना सुना है, इसलिए वो आपको आपके अंदर गया है। जब वचन बार 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 पढ़ोगे, जब वचन को आपके अंदर लोगे, तो क्या आपको आएगा नहीं? वचन बाय हार्ट हो जाएगा, राइट? इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट? समझा क्या? ओके, एक वचन सुनना है यहोशुआ 1:8, यहोशू 1:8, जोशुआ 1:8, यहोशुआ 1:8, लिखे वो जल्दी। जोशुआ 1:8, यहोशू 1:8। और मैं जो वचन दे रही हूँ ना, प्लीज आप वापस से एक बार यूट्यूब पर जब वचन आएगा तो वापस से एक बार सुनना वचन। Joshua 1:8, keep this book of law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. यहोशू 1:8, उस व्यवस्था की किताब में लिखी गई बातों को सदा याद रखो, तुम उस किताब का अध्ययन दिन रात करो, तभी तुम उसमें लिखे गए आदेशों के पालन के विषय में विश्वस्त रह सकते हो। यदि तुम यह करोगे तो तुम बुद्धिमान बनोगे और जो कुछ करोगे उसमें सफल होगे। हालेलुया! किसको बुद्धिमान बनना है? You want to become wise? आपको बाइबल पढ़ना है। बुद्धिमान बनना है। सी आपको अगर समझ में नहीं आता है कि मैं लोगों के साथ कैसे बात करूं, कैसे पेश आऊं, लोग क्या है, कैसे है, बाइबल पढ़ना शुरू करो। पूरा डिटेल चरित्र देने का परमेश्वर आपको बाइबल से, कौन कैसे क्या लोग हैं। बाइबल से आपको इतनी बुद्धि आएगी ना आपको, आप आराम से जज कर पाओगे, डिसर्न कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे कि ये सही है, ये गलत है। कुछ लोगों को डिसीजन लेने के लिए नहीं होता है क्योंकि उनको राइट चीज क्या है वही पता नहीं है। हमें रॉन्ग, अगर देखो गलत काम कर, अगर हम गलत काम है वो कैसे जानते हैं ये गलत है? क्योंकि हम राइट क्या है वो जानते हैं। अगर मैं बोल रही हूँ दारू मत पियो, बाइबल बोलता है दारू मत पियो, मतवाले मत बनो, मतलब जस्ट डोंट बी ड्रंकनेस नहीं चाहिए, बेवड़ा बन के किधर घूम रहे पड़ रहे ये नहीं चाहिए। सिर्फ दारू भी मत पियो प्लीज, थोड़ा अगर पी रहे हो तो कम करो एंड लीव इट नाउ, यू नीड डिलीवरेंस। डोंट डू दैट, जितना हो सके धीरे धीरे, ओके? थोड़ा ठीक है बट नॉट आउट ऑफ द लिमिट, ठीक है? डोंट डू इट। आई लव यू स्टिल। सुनो, अगर हम सच जानते हैं तो ही हम गलत क्या है और सही क्या है उसमें फर्क कर सकते हैं। अगर हमको मूसा का नियम क्यों दिया था, मूसा के नियम में कौन से पाप हमें नहीं करने हैं वो बताया था। तो जब हम पाप करते थे हमें तुरंत पता चलता था कि भाई हमने पाप किया। तो मूसा का नियम अच्छा था और उससे आपको उद्धार नहीं मिलने वाला था। उद्धार मिलने के लिए आपको यीशु पे विश्वास रखना है। और जब यीशु आया, यीशु ने मूसा के नियम में जो था ना बलिदान मेरा, ये सब बंद करवा दिया। क्यों? क्योंकि बोला मैं बलिदान में गया हूं ना, अभी ये सब बलिदान क्यों जाना है?
है कि नहीं? मैं गया हूँ, अब सिर्फ मेरे ऊपर विश्वास रखना है। यीशु में आना, यीशु में एक व्यक्ति को अगर आना है तो कोई बहुत बड़ी काम नहीं करना पड़ता है, उसको सिर्फ 2 ही काम करने पड़ते हैं। एक तो मुंह से अंगीकार करो कि यस यीशु मसीह प्रभु है, और दूसरा मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और परमेश्वर बस इतना बोला है, और परमेश्वर को मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल, फिनिश्ड, यू आर आउट ऑफ इट। और ये पूरे दिल से करो, ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ उससे, पूरे मन से ये प्रेयर करो, यू आर मेकिंग रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ। हालेलुया। सो बहुत कुछ रॉकेट साइंस नहीं है भाई, इसरो का दिमाग नहीं लगाना हमको, यीशु में आने तो मुझे क्या करना है। यीशु ने बहुत सिंपल कर दिया। यीशु ने बोला मैंने पेनल्टी पे करके बस मेरे ऊपर विश्वास रखो। बोलो सिर्फ 2 चीजें कि मैं यीशु तुझे ग्रहण करता हूँ, मैं तुझे प्रभु के रूप में स्वीकार करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ हृदय से कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और अब तू मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन को बदल, मुझे तेरे पीछे चलना है, आज से तू मेरा प्रभु बन। बस दैट्स अ सिंपल प्रेयर दैट यू नीड टू प्रे, एंड ऑल योर सिंस विल बी फॉरगिवन। क्या कोई बड़ी बात है क्या? नहीं ना। पॉइंट पे आऊं मैं, यहोशू। ओके मराठी में नाही वाचलं ना मी? ओके कैसे मराठी क्लिअर आहे? हां नाही, हां मराठी माणूस पण आम्ही येशूवर विश्वास ठेवतो आणि पुढे ठेवत राहणार आणि दुसऱ्यांना पण आणणार। यहोशुआ 1:8 नियमशास्त्राचा त्या ग्रंथात लिहिलेले सर्व गोष्टी नेहमी लक्षात ठेव, रात्रंदिवस त्या ग्रंथाचे मनन कर, म्हणजे तुझ्या हातातून त्याचे पालन होईल। देखो मन में ये वचन डालो ताकि तुम वो कर पाओगे। असे वागलास तर अंगारलेल्या सर्व गोष्टी अंगाकरलेल्या सर्व गोष्टी सफल होशील। बरोबर आहे ना? अंगीकारलेल्या सर्व गोष्टी सफल होतील। अंगीकारलेल्या म्हणजे जेवढ्या गोष्टी तू हातात घेतल्यास त्या सगळ्या सफल होतील। ए अपने बिजनेस को बढ़ाना है, किसको बढ़ाना है रे? हाथ ऊपर करो। कारण नहीं है तो भी हाथ ऊपर करो। तुमको क्या पता अगले टाइम परमिशन बोलेगा कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हाथ ऊपर करो। बहुत लोग कर रहे हैं भाई, बहुत लोग कर रहे हैं। वचन पढ़ो, ठीक है, मनन करो, और जब तुम वचन पढ़ोगे, मनन करोगे, जो तुम काम करोगे उसमें तुम सफल होगे। सबको सफल होना है ना, गलत मार्ग से नहीं होना है, यीशु के द्वारा होना है। तो क्या करना है? बाइबल पढ़ना है, मनन करना है। तुम जो काम करोगे ना, जब तुम सिर्फ यीशु क्या बोलता है, तू सिर्फ मेरे पास आ, मेरे उपस्थिति में बैठ, मैं तेरा काम कर दूंगा। और जब वो प्रभु यीशु जब देखता है ना कि मेरा बेटा बाइबल पढ़ रहा है, ये कर रहा है, और वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो बोलेगा कि ये मेरा बेटा रोज मेरा बाइबल पढ़ रहा है, रोज मेरे पीछे चलता है, मैं इसका बिजनेस को आशीष दूंगा। पर बिजनेस राइट खोला, दारू का बिजनेस खोलोगे तो परमेश्वर आशीष नहीं देना है। फिर मैं क्षमा सिस्टर ने बोला था बिजनेस खोलो, तो मैं दारू का बिजनेस, दारू का मैं बंद करवा दूंगा आने के बाद, पहले वो भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है क्या? प्रार्थना एक आदत बनाए। okay? प्रार्थना को एक थर्ड पॉइंट है, लिख लो फटाफट लिखो। प्रार्थना को एक आदत बनाए, मेक प्रेयर अ हैबिट। प्रार्थनाची सवय लावा। आपके अंदर एक आदत डाल दे प्रार्थना करने की, ठीक है? आपके अंदर एक प्रार्थना करने की आदत डाल दो। रोज एक समय निकालो कि भाई इस टाइम पे मैं प्रार्थना करने बैठूंगा, 10 बजे या 8 बजे या 7 बजे, तो उस टाइम पे आपको प्रार्थना करने बैठना ही है। राइट? समझ में आ रहा है? आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा टाइम देना है, पर जब आप सुबह उठते हो, पहला समय, पहला प्रथम चीज आपको परमेश्वर को देना है। समझ में आ रहा है? पहला प्रथम समय परमेश्वर को देना है, चाहे वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो। सिर्फ प्रार्थना करना मतलब ये नहीं कि आप लंबी लंबी प्रार्थना करो 1-1 घंटे की, नहीं। परमेश्वर बोल रहा है प्रार्थना आपकी 10 मिनट की हो सकती है, 15 मिनट की हो सकती है, पर उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। समझ में आ रहा है? बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्ट करने के
इसके साथ मेरा कनेक्ट होना चाहिए, इसके साथ मेरा कनेक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तुमको फेवर करेंगे, इसलिए फेवर करेंगे, तुम्हें कुछ मदद करेंगे, आगे चल के उनका काम आ सकता है, इसलिए ना। पर तुम जब तुम्हें ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, हालेलुया, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओ, वो तुम्हारे लिए बड़े बड़े लोगों के साथ तुम्हें कनेक्ट करवाएगा। हालेलुया, वो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे, हमको आना है, हमको आना है, हमको आना है। ये करेगा यीशु, तुमको पता भी नहीं है, पर परमेश्वर उनके मन में काम कर रहा है। हालेलुया। और तुम बोलोगे अरे ये कैसे हो रहा है, इतने बड़े बड़े लोग मुझे कैसे जानते हैं, और इनको मेरे से क्यों कनेक्ट होना है भाई? क्योंकि तुम परमेश्वर के पीछे चल रहे हो। तुम नहीं गए थे उसके साथ कनेक्ट होने के लिए। हम बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए जाएंगे क्या? थोड़ा होगा भी नहीं ना, हमको नहीं होगा ना। हमारा कनेक्शन यीशु के साथ होना चाहिए। जब तुम्हारा कनेक्शन यीशु के साथ होगा ना, मतलब परमेश्वर यीशु के साथ तुम्हारा कनेक्ट करो, रोज प्रेयर में बैठो, चाहे वो प्रेयर 10 मिनट की हो, पर बैठो, बाइबल पढ़ो। जब तुम अपने आप को कनेक्ट करोगे ना अपने पिता के साथ, बाय द वे, जब तुम यीशु में आते हो तो तुम परमेश्वर के बच्चे बनते हो और वो तुम्हारा पिता। तो जब तुम अपने पिता के उपस्थिति में आते हो तो पिता खुद से तुम्हें ब्लेस करेगा। ऐसे तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स तुम्हारे पीछे, वो कॉन्टैक्ट्स तुम्हारे पीछे दौड़ के आएंगे, हमको ही करना है, हमको करना है, हमको करना है। कहाँ से आ रहे हैं भाई हमको पता नहीं, पर आएंगे। They will come because God will send them and God will also make you ready to meet them. तुम्हें भी तैयार करेगा ताकि तुम उनसे मिल सको, राइट? अगर आपको प्रार्थना करने के वक्त मोबाइल आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है तो मोबाइल को दूर रखो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पापा पीपी पुप्पू बचता है, उसको साइड में करो, रिमूव इट, दूर हटा दो। जो डिस्ट्रैक्शन है दूर हटा दो। तुम्हारे पास रूम है यार प्रार्थना करने की, तो वो रूम में जाके बैठो। बोला मैं शट कर रही हूँ दरवाजा, यार मेरे को कोई नहीं चाहिए, मैं अकेली जा रही हूँ, मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरे को बैठना है परमेश्वर के साथ। 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, बोलो मुझे डिस्टर्ब मत करो भाई 15 मिनट, पर जाके अकेले परमेश्वर के साथ बात करो। ओके? और एक चीज जो है, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप 9 to 5 जॉब्स में हो, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता हो, पर शुरुआत के दिन तो 10 मिनट परमेश्वर को देख के कर सकते हो ना। 10-15 आधा घंटा तो बाइबल को नहीं दे सकते हो, 1 घंटा जॉगिंग और वॉक के लिए बराबर जाते हो भाई, हेल्थ अच्छी रखनी है। अरे पर जो आपका हेल्थ ऐसे ही सुधार सकता है उसके साथ तो टाइम स्पेंड करो। मैं नहीं बोल रही एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक्सरसाइज करनी है, पर थोड़ा 1 घंटा आधा घंटा जल्दी उठने की कोशिश करो ताकि आप उसके साथ स्पेंड कर सको टाइम। समझ में आ रहा है कि वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको देगा, राइट? समझ में आ रहा है? जब परमेश्वर देखेगा ना कि आप हर दिन उसके साथ बैठ रहे हो, हर दिन आप प्रार्थना कर रहे हो, हर दिन आप वचन पढ़ रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ, अब आपको टेंशन आ रहा है यार मेरे गॉल ब्लैडर में ये हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है, पता नहीं क्यों, किसके लिए बोलूँ। पर परमेश्वर हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना शुरू करो, ये जो हीलिंग है ना खुद से अपने आप हो जाएगा। बिकॉज व्हेन यू रीड बाइबल, जब आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, वहाँ पे अभिषेक आता है परमेश्वर का, और परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ पर तेरा अभिषेक है वहाँ पर छुटकारा है। हालेलुया! Where the Lord is, there is liberty. Where the presence of the Lord is, there is liberty. Liberty in what? In your mind, in your brain, in your health, in everything. Liberty in every sense यार। What strongholds? कौन से strongholds हैं जो तुमको बंधन में डाल रहे हैं? सब प्रेजेंस में आ जाओ, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाओ, वो इलेक्ट्रिसिटी बहना चालू हो जाएगी, वो अनॉइंटिंग बहना चालू हो जाएगा, अपने आप हील हो जाओगे। हालेलुया! जो जॉगिंग वॉगिंग करने के बाद भी हील नहीं हो सकते हो, वो प्रेजेंस के बैठने से होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, अपने हेल्थ को संभालना ही है, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना ही है, और हेल्थ अपनी अच्छी रखनी ही है, जॉगिंग पे जाना ही है, एक्सरसाइज करनी है, बट प्रथम स्थान, फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दे दो। फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दे दो, बाद में तुम जॉगिंग करो, तुम्हारे टाइम पे क्या करना है वो करो, पहला प्रथम स्थान परमेश्वर को दो। ठीक है? एक
एक टाइम निकालो, बोलो बीवी को, ये टाइम मेरा है, आना नहीं है। बीवी भी बोलेगी हस्बैंड को, ये टाइम मेरा है, आना नहीं है। दोनों अलग अलग रूम में बैठो, या अगर दोनों बैठ नहीं सकते तो दोनों हाथ मिलके, हाथ पकड़ के दोनों एक साथ प्रेयर करो, राइट? There is power when you pray in agreement. Okay? इतना ज्यादा अभिषेक उतरता है जब आप दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं। समझ में आ रहा है? और हर देखो और एक चीज मुझे जो बोलनी है, ओके, और एक चीज जो मुझे बोलनी है वो ये है कि जब आप प्रार्थना करो, वचन को लेकर प्रार्थना करो, वचन को लेकर प्रार्थना करो। ओके, अगर आपको प्रलोभन सता रहा है, ओके, मतलब इफ Satan is tempting you to have an adultery, okay, I have to have a physical relations with the person whom you like, अगर कोई तुमको अच्छा लगता है और तुमको शैतान बोल रहा है उसके साथ कर, उसके साथ कर, तो इट इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है? अगर आपको व्यभिचार करने के लिए शैतान आपके मन में डाल रहा है कि अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये तो मेरी ये है, मुझे उसके साथ करना है, नो, तो आपको प्रार्थना करनी है उसको। और प्रार्थना कैसे करनी है? वचन को लेकर करनी है। तो आपको कौन सी प्रार्थना करनी है? मत्ती 5:27-28 का वचन लेकर करनी है। अगर आपको एडल्ट्री के थॉट्स सताते हैं, एडल्ट्री के थॉट्स मतलब व्यभिचार के विचार आपको सताते हैं, किसी को देखो, वो क्या है? वो लस्ट स्पिरिट है जो आपके अंदर है, और उस स्पिरिट को तोड़ना है, उस स्पिरिट को तोड़ना है तो वचन से लेकर प्रार्थना करो। और उस स्पिरिट को कैसे तोड़ोगे? कुछ लोग थे ना, इसको देखा इसके साथ, इसको देखा उसके साथ, हर एक के साथ, क्यों? उनको दे आर नॉट बैड पीपल, पर उनके अंदर वो स्पिरिट आ चुका है, दे जस्ट वांट टू डू इट, बट इट इज नॉट अलाउड। ओके, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? वचन से प्रार्थना करो। वचन क्या है? मत्ती 5:27-28, तुम जानते हो कि यह कहा गया है, व्यभिचार मत करो, किंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि कोई स्त्री को वासना की आंख से देखता है तो वो अपने मन में पहले से ही उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। समझ में आ रहा है? सी Matthew 5:27-28, you have heard that it was said, you shall not commit adultery, but I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. एक लड़की को गलत तरीके से देखा तो परमेश्वर बोल, सिर्फ गलत तरीके से देखा भी, लस्टफुली देखा भी, तो भी परमेश्वर बोलता है तुमने व्यभिचार किया। छोड़ो उस बात को कि तुमने एक्चुअल में उसे स्पर्श किया नहीं, बट परमेश्वर बोलता है तूने सिर्फ देखा भी ना गलत तरीके से, तो भी तूने अंदर व्यभिचार कर लिया है। और सिर्फ लड़की को नहीं, लड़की भी लड़कों को देख सकती है। अपने आप को लड़कियों को ज्यादा होली बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? हम भी वैसे हैं, राइट? लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, हमको भी सिर्फ बोलती है, लड़कियां भी है, मान रहे हो? ओके, तो वी शुड नॉट कमिट एडल्ट्री। सिर्फ ये नहीं है, बाइबल में जो भी लिखा है वो हमें नहीं करना है। मैं ये आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर हम कई बार गलती कर सकते हैं, हम गलत कर सकते हैं, आप जब गलती करोगे, यीशु में आने के बाद भी आप गलती कर सकते हो, क्योंकि इतना एकदम से चेंजेस नहीं आने वाले आपके शरीर में, स्वभाव में। तो आपको लगेगा कि अरे यार मैंने अभी गलती कर दी, इतनी टेंशन नहीं लेना है। उस वक्त भी परमेश्वर से पश्चाताप करना है, परमेश्वर को बोलना है, कन्फेस करना है, क्योंकि यूहन्ना क्या कहता है? आप अपने पाप को कबूल करो, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। तो अगर आपने अब, क्योंकि क्या होता है जब नए लोग यीशु मसीह में आते हैं, एक दिन में वो बदलेंगे क्या? नहीं ना, अटैक तो होगा ना उनके ऊपर। तो क्या करना है? अगर हो भी गया, परमेश्वर के पास आना है, रिपेंट, पश्चाताप करना है, परमेश्वर मेरे से गलती होगी, मैं आगे से मैं नहीं करूंगी। एक बार गलती हुई, अभी आगे नहीं करना है। क्लियर? ठीक है? परमेश्वर को मैं क्षमा कर देगा। अगर आपको लगता है कि पर मैं परमेश्वर से पश्चाताप भी करती हूँ, पर मुझे मैं बार उसी गलती को दोहरा रही हूँ, मतलब पश्चाताप करती वापस करती हूँ, पश्चाताप करती वापस करती हूँ, देन यू नीड डिलीवरेंस। आपको छुटकारे की जरूरत है, और छुटकारा परमेश्वर आपको सही समय पर देगा, राइट? जस्ट कीप राइट हार्ट, राइट एटीट्यूड कि मुझे छुटकारा चाहिए। ऐसा नहीं कि यार एक कौन देखने रहकर, नो, हमेशा ये चीज आपके अंदर रखो कि परमेश्वर, हाँ मैं गलत कर रही हूँ, हाँ मैं गलत कर रही हूँ, हाँ मैं गलत कर रही हूँ, पर मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए। लेट गॉड नो दैट यू वांट डिलीवरेंस। परमेश्वर को पता होने दो कि तुमको डिलीवरेंस चाहिए। परमेश्वर एक टाइम आएगा आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। क्लियर? मत्ती परत एक मराठीमध्ये, मत्ती 5:27-28, व्यभिचार करू नका,
असे पूर्वी सांगितल्याचे तुम्ही ऐकले आहे, परंतु मी तुम्हाला सांगतो की जो कोणी एखाद्या स्त्रीकडे वाकड्या नजरेने पाहतो त्याने आपल्या मनात तिच्याशी व्यभिचार केलाच आहे. वाकड्या मनाने. स्त्री को देखो, पुरुष को देखो, गलत तरीके से पुरुषों को भी देखोगे, अंदर एडल्ट्री कमिट कर लिया है. यू क्रिएटेड एडल्ट्री इन योर हार्ट. हृदय में कर लिया. सो डोंट डू इट. ठीक है, धीरे धीरे बदलोगे. राइट. हर कोई से हमेशा हमारे जीवन में अच्छे दिन नहीं रहने वाले यार. बुरे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं. ओके, कभी बुरे कभी अच्छे, पर हर परिस्थिति में हमें प्रार्थना करनी जरूरी है. राइट है. हर स्थिति में हमें प्रार्थना करनी जरूरी है. तो वचन कौन सा है? 1 थिस्सलुनीकियों 5:16 से 18. सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो. सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो. 1 Thessalonians 5:16-18 रिजॉइस ऑलवेज. देखो परमेश्वर क्या बोल रहा है, हमेशा खुश रहो. होता है क्या हमको खुश रहने को हमेशा, और हमको रहना है. We have to, right? Pray continually. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. ठीक है. 1 थिस्सलुनीकांस 5:16-18 सर्वदा आनंद करा, नेहमी प्रार्थना करीत रहा, प्रत्येक परिस्थितीत देवाचे उपकार माना. प्रत्येक परिस्थितीत देवाचा उपकार माना. हर स्थिति में ऐसी स्थिति आएगी जहां पर आप डेथ फेस कर रहे हो, आप देख रहे हो कि यस मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ इस सिचुएशन में, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो. एक ब्लो शैतान आपको मारा है धप, और वो आपकी परीक्षा है. उस समय में भी छोड़ना नहीं है परमेश्वर को, प्रार्थना करते रहना है. अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, प्रार्थना करते रहना है. प्रार्थना हमें इसलिए भी करनी है क्योंकि हमें याद रखना है कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं पर शैतानी ताकतों से है. हमारी लड़ाई कोई मनुष्य के साथ नहीं है, पर उनके अंदर जो शैतान के जो अंधकार की शक्ति है उनके साथ हमारी लड़ाई है. लोग हमारे अच्छे होते हैं, शैतान उनके ऊपर कब्जा करके उनको बहुत खराब कर देता है. राइट. वो हमें करने नहीं देना है. देखो एफिसियों 6:12, एफिसियों की पत्री 6:12, क्योंकि हमारा संघर्ष मनुष्य से नहीं है बल्कि शासकों, अधिकारियों, इस अंधकारपूर्ण युग की आकाशीय शक्तियों और अंबर की दुष्टात्मक शक्तियों के साथ है. Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. तो कौन से अंधकार की शक्ति में एक बार मराठी में भी पढ़ रही हो. इफिकरांस 6:12, कारण आपले झगड़ने रक्ता मांसा बरोबर नहीं, मतलब हमारा झगड़ा मनुष्य के साथ नहीं है, तर सत्ताधीशांविरुद्ध, अधिकाऱ्यांविरुद्ध, या अंधकारातील जगाच्या सामर्थ्याबरोबर आणि आकाशातील दुष्ट आत्म्यांविरुद्ध आहे. समझ में आ रहा है. बाइबल हमें सिखाता है कि अंधकार की शक्तियां हैं. हमको पता है कि आत्माएं होती है, दुष्टात्माएं होती है. फॉलन एंजल्स, लूसीफर सेटन है, और उसके जो देखो लूसीफर को आपको पता है ना, लूसीफर ने क्या किया. लूसीफर एक एंजल था परमेश्वर के राज्य में, वो गाना गाता था. ही वाज अ वर्शिपर, और कोई साधारण एंजल नहीं था. ही वाज एन आर्कएंजल. बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उसको. उसकी जिम्मेदारी यह थी कि जितने लोग स्वर्ग में हैं सबको परमेश्वर की उपस्थिति
में लाओ और आराधना करता था और सबको परमेश्वर के साथ कनेक्ट करो। पर जब वो ये करने लगा, धीरे 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 लूसीफर का दिमाग खराब होने लगा। उसको ऐसे लगने लगा कि मैं सबको लीड कर रहा हूँ, इतने सारे लोग मेरी बातें सुनते हैं, तो मुझे ही आराधना दो ना, परमेश्वर को क्यों आराधना देनी है? हाँ शाना, समझ में आ रहा है क्या? और लूसीफर ने क्या किया? लूसीफर के अंदर घमंड आने लगा, प्राइड आने लगा, और लूसीफर बोलने लगा मैं इन सबको लीड कर रहा हूँ। कितने लोग स्वर्ग में हैं, उन सबको वो आराधना में लीड करता था, और उसके मन में आने लगा कि मैं लीड कर रहा हूँ तो मुझे आराधना दो ना, परमेश्वर को क्यों दे रहे हो? और फिर लूसीफर ने बोला कि मुझे परमेश्वर की तरह बनना है, और उसका इरादा था परमेश्वर को स्वर्ग से हटाने का, कि वो चाहता था कि मैं परमेश्वर के ऊपर बनना चाहता हूँ, परमेश्वर के नीचे नहीं रहना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर जैसा बनना चाहता हूँ, और मुझे परमेश्वर के ऊपर बनना है, ऊपर रहना है। मतलब वो इनडायरेक्टली यीशु को लात मारकर अपने जो थ्रोन से निकालना चाहता था, परमेश्वर पिता पुत्र परमेश्वर को, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। समझ में आ रहा है क्या? बोलना चाहते हैं तुम निकलो, मैं इधर का राजा हूँ, मैं वर्शिप कर रहा हूँ, सब लोग मेरे सामने झुको। ये क्या आया? घमंड उसके अंदर आना शुरू। सी वो घमंड एक्चुअली आना नहीं चाहिए था, वो एक आत्मा, ही इज एन एंजल। और एंजल्स का क्या होता है कि एक बार अगर वो इधर है तो वो उधर नहीं है। मतलब एंजल्स दे आर नॉट ओमनीप्रेजेंट। ओमनीप्रेजेंट मतलब हर जगह उपस्थित नहीं है, सिर्फ परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। अगर एक स्वर्गदूत इधर आता है यहाँ पर तो वो अमेरिका में नहीं है, अगर एक स्वर्गदूत इधर आता है तो वो यूके में नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका ध्यान में रखना कि एंजल्स की कोई वैल्यू नहीं है यार। परमेश्वर ने सिर्फ उसे एक काम दिया था कि तू आराधना कर, पर वो तो सिर पर बैठने लगा यीशु के। समझ में आ रहा है? और बोल रहा है कि तुम निकलो यीशु, तुम निकलो, हमको तुम नहीं चाहिए, हमको तुम्हारे ऊपर एक हमारा राज्य बनाना है। तब यीशु ने क्या किया? लात मारी, एक लात मारी, और उसको उसकी अपनी औकात दिखा दी कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, मैं दिखा दूं, गेट लॉस्ट। और उसको पृथ्वी पर से नीचे डाल दिया, उसको स्वर्ग से नीचे डाल दिया। और जब उसको स्वर्ग से नीचे डाल दिया तो एक तृतीयांश, मतलब 1/3 एंजल्स, 1/3, एक तृतीय म्हणजे काय, कसं बोलणार आपण? 1/3, एक तृतीयांश, एक बाय तीन, ओके। तो 1/3 एंजल्स उसके साथ हो गए। लूसीफर ने बोला मेरे को तो लात मिल रही होगा, तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो। सब लोग 1/3 एंजल्स अलर्ट हो गया, हमको लूसीफर के पीछे जाना है, हमको लूसीफर के पीछे जाना है। सब रेडी हो गए, हमको लूसीफर के पीछे जाना है। यीशु ने बोला सब रेडी हो जाओ, एक ही बार सबको लात मार दो, सब नीचे जाओगे। एंड 1/3 एंजल्स लूसीफर के साथ परमेश्वर ने उनको लात मारी और उनको पृथ्वी पर भेजा, और तब से वो पृथ्वी पर है। आपको क्या लगता है? आदम और हवा से शुरुआत नहीं हुई है, प्री एडमिक स्टेज में था, वो ज्यादा है आपके लिए। पर आदम को किसने ये किया? पहला किसने? शैतान ने। शैतान कैसे आया? सर्प के मार्ग से। तो शैतान कहाँ था? पृथ्वी पर। उसे पता था कि अगर मुझे मेरा अधिकार वापस चाहिए तो एक ही चीज से अधिकार मिल सकता है, क्योंकि आदम को अधिकार दिया गया था हर चीज के ऊपर। पानी के नीचे जो चलती है मछलियां, जो पानी के नीचे, उसके ऊपर अधिकार, पृथ्वी पर है उसके ऊपर अधिकार, और जो आकाश में है उसके ऊपर अधिकार आदम को दिया गया था। और लूसीफर था ऐसे, वो देख रहा है, वो बोल रहा है मेरे पास तो अभी अधिकार नहीं है, मैं तो यहाँ पे आ गया हूँ, पर आदम के पास जो अधिकार है मैं उसे छीन सकता हूँ अगर मैंने उससे पाप करवाया तो। और क्या पाप करवाया? आदम और हवा को बोला था फल मत खा, मत खा, मत खा, डोंट ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ गुड एंड इविल। अगर तू खाएगा तो तू मर जाएगा। इनडायरेक्टली बोल रहा था परमेश्वर की तेरा जो अधिकार है वो सब छीन जाएगा। उसका अधिकार किसको मिला? लूसीफर को। और थोड़ा पावर लूसीफर के अंदर आ गया, और उस पावर से वो अब राज कर रहा है। अब वो सारी दुनिया को हिला रहा है। क्या बोल रहा है लूसीफर? मेरे सामने झुको,
मेरे सामने झुको, मैं जो बोलता हूं वो करो, मैं जो तुम्हें पाप करना सिखाता हूं वो करो, सारे शरीर के काम करो, तब मैं तुझे आदर दूंगा, तब मैं तुझे फेमस बनाऊंगा, तब मैं तुझे पैसे वाला बनाऊंगा। तुमको पता है बड़े बड़े बिजनेसमैन, लेट मी स्पीक दिस, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े एक्टर्स, व्हाट नॉट, कितने लोग हैं जो अपना पैसा थोड़ा बहुत लूसीफर के राज्य में देते हैं, थोड़ा नहीं ज्यादा, ज्यादा लूसीफर के राज्य में देते हैं। क्यों? ताकि वो गलत गलत चीजें इंट्रोड्यूस कर सके पृथ्वी पर। उसने एक टीम बनाया, इल्यूमिनाटी टीम। इल्यूमिनाटी मतलब जो लोग उसके टीम में है सब उसके साथ है, और जो लोग उसके साथ नहीं है वो अलग है। हम इल्यूमिनाटी में क्या? नो, हम यीशु के टीम में है भाई। बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ यार, अपने आप पे घमंड करके हम यीशु के टीम में हैं, और अगर यीशु के टीम में है जीत तो जरूर मिलने वाली है। हालेलुया। और उनका क्या होता है कि वो गलत गलत काम उनको करने को बोलता है, पैसा देने को बोलता है, ताकि गलत गलत काम इंट्रोड्यूस करा सके पृथ्वी पर और लोगों को बर्बाद कर सके। आपको पता है उसने मैंने एक शूज देखा था, वो शूज ये था कि वो कौन सा शूज था मुझे नाम नहीं पता, पर शूज के अंदर खून था। अरे क्या क्या करते ये लोग यार, खून था, खून खून शूज के अंदर, और वो खून दिखता है। शूज अगर ऐसा किया ना तो खून इधर आता है, लिटरली खून डाला उसने, ऐसा किया तो खून आता है। अगर वो शूज किसी ने पहना तो आपको नहीं लगता कि उसके अंदर वो डेविल स्पिरिट्स आ जाएंगे? ये करता है वो। और वो लूसीफर क्या बोलता है? अगर अब आके लूसीफर बोलता है मेरे सामने सब झुको, कोई भी मेरे सामने अगर झुकेगा और विश्वास करेगा कि मैं परमेश्वर हूं तो मैं तुम्हें सब दूंगा। क्या वो परमेश्वर है? वो भिखारी है, वो भिखारी की औकात सारे कुछ नहीं है। रामखोर, आई एम सॉरी यार, गुस्सा आता है मुझे। उसने लगा के रखी है, पूरे ह्यूमैनिटी की वाट लगा के रखी है, पता है तुमको? और लोग डरते हैं लूसीफर से, क्योंकि उनके एजेंट्स घूमते हैं और लोगों को आके बोलते हैं मेरे साथ करार कर, नहीं तो मार डालूंगा। तो लोग डर जाते हैं क्योंकि उनको सच्चाई पता ही नहीं है, और वो लोग डर के मारे साइन करते हैं, वो इल्यूमिनाटी बन जाते हैं, शैतान के राज्य में आ जाते हैं, और शैतान के लिए फिर अपना पैसा सब देने लगते हैं, और फिर उनको प्रमोशन मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। पर तुमको ये नहीं पता कि भाई तुमने जो करार साइन किया है ना, जो तुमने ब्लड कवर्ड किया है ना, वो ब्लड कवर्ड ये है कि तुमने तुम्हारा सोल बेचा है लूसीफर को। तुमने तुम्हारा सोल करार करके लूसीफर को बेच दिया है, तो तुम जब मरोगे ना तो नरक जाओगे, स्वर्ग नहीं। यू नीड टू, अब तुम्हारे लिए कोई तो चाहिए कि जो प्राइस पे करे, और यीशु ने प्राइस पे कर दिया है। पर कुछ लोगों को है, परमेश्वर ने खड़ा किया है प्राइस पे करने के लिए, ताकि वो उनको वापस से ला सके यीशु के राज्य में। हमें चाहिए कि नहीं बोलो? वी रियली वांट देम बैडली, है कि नहीं? तुम नहीं चाहते हो कि वो लोग जिन्होंने शैतान के साथ करार किया, तुम नहीं चाहते हो वो बाहर आए उसमें से, आए कि नहीं? आप उनके लिए प्रार्थना करोगे? क्या बोलोगे? इल्यूमिनाटी के जो लोग हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर, उनको तेरे राज्य में लेकर आ, करोगे? I will pass the test. Right? I will. Okay. Okay. अति आत्मविश्वासी, 14 पॉइंट फटाफट। चौथा पॉइंट, अति आत्मविश्वासी मत बनो। अति आत्मविश्वासी मत बनो। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, जास्त आत्मविश्वास बाळगू नका। चलो मैं 10 मिनट में खत्म कर लूं, फिर हमारा हो जाएगा, ठीक है? कई बार जो हो गया ठीक है। कई बार हमें लग सकता है कि हम प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने यीशु को ग्रहण किया। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, कि हमने तो अब यीशु को ग्रहण कर लिया है, अब हम यीशु में आ गए हैं, हमें कभी भी शैतान सताएगा नहीं। आप गलत हो। आप यीशु के टीम में हो, आपको सबसे ज्यादा सताया जाएगा।
क्योंकि आप उसके टीम में नहीं हो। उस शैतान की टीम में लोग हैं ना, तो उनके टीम में अपने बंदों को वो क्यों सताएगा? वो उसके उन बंदों को सताएगा जो उसके शत्रु है। अगर तुम यीशु के टीम में हो और लूसीफर के टीम में नहीं हो, तो वो तुमको ज्यादा सताएगा, प्रलोभन देगा। ठीक है, इतना ज्यादा सताएगा कि पूछो मत। और हमें भी डरना नहीं, हमारे साथ यीशु है। एंड he that is in me is much greater than he that is in the world। ये हमेशा ध्यान में रखना। जो मेरे अंदर है वो कई गुना बढ़कर है जो इस पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर कौन है? शैतान। मेरे अंदर है वो ज्यादा बड़ा है। राइट? क्लियर है? तो डरोगे? क्यों नहीं डरोगे? क्या रीजन है? हाँ, तुम क्या बोल रहे? कौन है हमारे अंदर? परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है ना, है ना? कॉन्फिडेंट है तो शायद भाई अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखो, वरना उसके साथ फाइट नहीं कर पाओगे। कई बार हमें लग सकता है कि हम प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमने यीशु को ग्रहण कर लिया है, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अपने आपके शरीर में भी अभी भी पापी स्वभाव है और वो आपको पाप करने के लिए लुभा सकता है कि नहीं? मैंने क्या कहा था? शरीर को छुटकारा कब मिलेगा? जब हमारा स्वर्गरोहण होगा तब, या जब हम मर जाएंगे तब, क्योंकि शरीर ही नहीं होगा, है कि नहीं? स्वर्ग में जब हम मर जाएंगे तो क्या है? फिर शरीर नहीं होगा, पर हम फिर कहाँ जा सकते हैं वो देखना पड़ेगा। स्वर्ग जाना, नरक जाना। पर आपके अंदर शरीर में अभी भी स्वभाव, पापी स्वभाव है। राइट? तो अब वो जो पापी स्वभाव है, वो पापी स्वभाव आपको पाप करने के लिए लुभा सकता है, टेम्पटेशन में डाल सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कौन अधिकार मिल रहा है? शैतान। समझ में आ रहा है? तो वो आपको लुभा सकता है, आपको पाप में डाल सकता है। राइट? तो हमेशा ऐसे कॉन्फिडेंट मत रहो कि अरे मैं तो अभी यीशु में आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। भाई तुम यीशु में आ रहे हो, नंबर 1 दुश्मन हो गए लूसीफर के। नंबर 1 दुश्मन लूसीफर। किसी के पीछे नहीं पड़ता है, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ता है। मैं नंबर 1, उसका टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 1। अगर मैं उसकी टीम में आई, उसकी टीम में 4 मिल जाएंगे, पर हमको आना ही नहीं है। घर की टीम में कौन जाएगा? हम यीशु की टीम में जाएंगे। अरे लूसीफर का गेम पता है तुमको क्या है? लूसीफर अपने आप को परमेश्वर समझता है और वो पृथ्वी पर अपने आप को परमेश्वर है करके दिखाता है। पर क्या वो परमेश्वर है? परमेश्वर यीशु है। और अगर उसे कुछ करना है ना, तो उसको यीशु की परमिशन निकालनी जरूरी है, जो एक्चुअल परमेश्वर है उसकी। समझ में आ रहा है? तुम ऐसे दिखा रहे हो कि अगर सपोज तुम्हारा एक बॉस है और तुम नीचे के लोगों को ऐसे दिखा रहे हो कि तुम बॉस हो, पर तुम्हारे ऊपर एक बॉस है। हाँ, तुम्हें अगर कुछ भी करना है तो तुम बॉस की परमिशन लोगे कि नहीं? क्योंकि तुम्हारे ऊपर बॉस है। लूसीफर का बॉस यीशु है भाई। लूसीफर एक ऐसा कुत्ता है जिसको परमेश्वर ने रखा है अपने मकसद के लिए। वो ऐसा कुत्ता है लूसीफर जिसको रखा है अपने मकसद के लिए। छू किया तो उसको जाके काटेगा। हमको जाके काटता है वो कभी कभी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपको कभी कभी प्रलोभन में डालेगा, गलत काम करने के लिए मजबूर करेगा, आपके ऊपर आपको सिकनेस आएगा, बॉडी में डायबिटीज होगा, ये होगा, वो लूसीफर आके आपको काटता है, वो कुत्ता आके काटता है आपको। पर परमेश्वर क्या देखता है उसमें कि आप कितने विश्वासु हो, आपका विश्वास कितना है। समझ में आ रहा है? सिकनेस कभी परमेश्वर नहीं देगा। प्लीज ऐसा इतना बेवकूफ जैसे मत देखो यार मुझे, प्लीज। डिजीज या सिकनेस, आप रोग परमेश्वर नहीं देता है। वो कुत्ते को बताइए चुप जाओ, उसको कविता की परीक्षा लेनी है। ये कुत्ता लूसीफर है, यीशु उस कुत्ते को लात मारे, चुप, कविता को जरा काट ले, उसके अंदर सिकनेस डाल। क्यों? मुझे उसकी परीक्षा लेनी है। मैं देखना चाहता हूँ कि जब उसके पीरियड्स बंद होते हैं क्या वो मेरे ऊपर विश्वास करेगी या नहीं। उस कुत्ते ने काट लिया तुझे, इसलिए कर रहा है। और उस कुत्ते का जो पॉइजन है ना, अब निकलने वाला है, टेंशन मत ले। अब पीरियड चालू होने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो लूसीफर कौन है? लूसीफर को हमेशा ध्यान में रखो, तुम्हारे पैर के नीचे है। परमेश्वर ने उसे हरा दिया है,
उसको क्या सिर पे बिठा के रखने का? लूसीफर आ गया, साला इधर है तो उधर नहीं, उधर है तो इधर नहीं है, और अपने आप को परमेश्वर बताता है। गॉड इज ओनली प्रेजेंट, वो हर जगह है यार। तुम परमेश्वर को हल्के से मत लो, परमेश्वर बाप है यार इस दुनिया का। वो आपको पता है दुबई का जो शेख है, पता है कुछ लोगों को पता नहीं होगा, मैं बता दूं। दुबई का जो शेख है, पता है शेख है, शेख, अब मुझे भी इनका नाम पूरा याद नहीं है, बट ही इज अ किंग ऑफ दुबई। उनके यहाँ पे किंगशिप है, किंगशिप मतलब पता है राजा है वहाँ पे। जब वो बोलता है ना वहाँ पे चीजें होनी चाहिए दुबई में, तो रातों रात दुबई, अगर उसने बोला बिल्डिंग होना चाहिए, रातों रात उसका काम बिल्डिंग का चालू करेंगे वो लोग। एक दिन में बिल्डिंग नहीं होगी, पर काम चालू करेंगे वो लोग, क्योंकि राजा का हुक्म आ गया है, बिल्डिंग करना ही है। रातों रात काम होना चालू होते हैं। दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी ही है, उतने लेवल का उसके पास अधिकार है, क्योंकि ही इज अ किंग। जीसस इज द किंग ऑफ किंग्स। बजाओ ताली। परमेश्वर राजाओं के ऊपर राजा है। हालेलुया। वो शेख का भी राजा कौन है? यीशु। शेख राजा हो सकता है, पर शेख के ऊपर राजा यीशु है, लूसीफर नहीं। लूसीफर भिखारी है और उसको भिखारी नहीं समझो। सिर्फ वो थोड़ी अथॉरिटी उसको मिली है, थोड़ी अथॉरिटी, और उस अथॉरिटी में वो खेल कर रहा है। मेरे सामने झुको, मैं जो बोलता हूँ वो करो, वरना मारूंगा। पर अगर तुम डट के खड़े रहोगे ना, एक दिन आएगा पूरे दुनिया को बदलने वाले बनोगे तुम। बदलना है कि नहीं? डट के खड़े रहोगे कि नहीं? आने दो लूसीफर को, क्या कुत्ता है वो, मार उसको। हम ही काटते हैं लूसीफर को अभी, है कि नहीं? उसको ही रेवेंस दे देते हैं। हालेलुया। मुझे एक चीज आपको बतानी है। मैं कई कुछ चीजें ऐसे बोल रही हूँ जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा बोलने के लिए। अच्छा, मुझे ये पॉइंट नहीं बोला था कि यीशु हमारा राजा है, और जब वो कुछ बोलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। राजा लोग जो पृथ्वी पर है उसके ऊपर वो राजा है। समझ में आ रहा है? वो आदमी जो बाइबल में कहा है कि यीशु मेरा बेटा बीमार है, प्रेयर करने के लिए आजा मेरे घर पे। यीशु बोलता है मैं आता हूँ घर पे। उसने बोला मेरे घर पे मत आ। उसने क्या बोला? यीशु उसने सिर्फ ये बोला कि मेरा बेटा बीमार है। यीशु ने बोला मैं घर पे आके उसके लिए प्रेयर करता हूँ। उसने बोला घर पे मत आ, मैं जानता हूँ तू कौन है, मैं भी अधिकार में रहने वाला व्यक्ति हूँ। जब मेरे अंदर लोग है, मेरे अंदर लोग कुछ है, जब मैं उनको बोलता हूँ बाहर जा तो बाहर जाते हैं, मैं उनको बोलता हूँ अंदर आ तो आ जाते हैं। तू राजा है, तू सिर्फ मुंह खोल के बोल, वो चंगाई होनी चाहिए और वो चंगा हो जाएगा। और यीशु ने बोला वहां पे जा, तेरे विश्वास ने तेरे बेटे को चंगा किया है। और वहां वो जो बेटा है, जब वो मिलता है, जब वो जाके देखता है, वो बेटा जिस टाइम पर यीशु ने भविष्यवाणी दी कि जा तेरे विश्वास की वजह से तेरा बेटा चंगा हो गया, वहां पर उस बेटे में उसी समय चंगाई आ गई। जब उसने जाके पूछा कौन से टाइम पे वो चंगा हुआ, उसने बोला ये टाइम, और तब उसे पता था यही टाइम पे मैं परमेश्वर यीशु के साथ बात कर रहा था। हालेलुया। यू अंडरस्टैंड द अथॉरिटी? लूसीफर का अथॉरिटी कुछ नहीं है। यू अंडरस्टैंड जीसस अथॉरिटी? सो जितना हो सके, देखो हम यीशु में आए हैं, और जितना हो सके हमको प्रलोभन से दूर रहना है। जब आपको पता चलता है कि यार शैतान आपको गलत काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, आपको प्रलोभन का सामना नहीं करना, आपको उससे भाग जाना है। समझ में आ रहा है? गलत लड़का अगर आपके पीछे पड़ा है, तो आपको गलत लड़का अगर आपके पीछे पड़ा है, तो आपको उसको भाव नहीं देना, आपको भागना है। परमेश्वर ने रखा है क्या उस लड़के को आपके लिए? नहीं ना। जब मुझे मैं जब गार्डन में जाती थी तो वहाँ पे एक लड़का है, वो पता है मुझे देखता था और
एक दिन मैं बैठी थी, मेरे बाजू में आके बैठा, ही वाज लाइक, ही वाज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, मुझे उसको मेरे से बात करनी थी और वो सब कुछ कर रहा था जिससे वो मेरे से बात कर सके, बट पवित्र आत्मा ने तुरंत मेरे अंदर डाला कि निकल यहाँ से। मैं वहां से उठकर चली गई। तो जब आप प्रलोभन में पड़ते हो, ध्यान तो पवित्र आत्मा आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। कई बार तुम प्रलोभन में, मतलब सामने वाले लोग तुम्हें प्रलोभन में डालने के लिए आएंगे, पर पवित्र आत्मा तुमको क्या बोल रहा है उसमें इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान दो। समझ में आ रहा है कि तुम बाहर निकल सकते हो। और तुमको पता नहीं बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट में पास होना पड़ेगा, कभी तुम ऊपर जाओगे। परमेश्वर में क्वालिफिकेशन, प्रमोशन जल्दी नहीं मिलता है। 1 to 10 स्टैंडर्ड 1 to 10 स्कूल में जब हम जाते हैं तो पहली, दूसरी, तीसरी करने के बाद ही जाते हैं ना, पहली करने के बाद डायरेक्ट 10वीं में जाते हैं? नहीं, जब पहली पास हो जाते हैं फिर दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर के राज्य में भी डायरेक्ट प्रमोशन नहीं मिलते। यू हैव टू गिव टेस्ट, यू हैव टू पास द टेस्ट। समझ में आ रहा है? भजन संहिता 1:1 से 2, भजन संहिता 1:1 से 2। सचमुच वह जन धन्य होगा यदि वह दुष्टों की सलाह न माने, और यदि वह किसी पापी के जैसा जीवन ना जिए, और यदि वह उन लोगों की संगति ना करे जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलते। वह नेक मनुष्य है जो यहोवा के उपदेशों से प्रीति रखता है। वह तो रात दिन उन उपदेशों का मनन करता है। Okay, Psalms 1:1-2. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. Hallelujah. देखो, माणसाने जर वाईट लोकांचा सल्ला मानला नाही तो पापी लोकांसारखा राहिला नाही, आणि देवावर विश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांबरोबर राहणे त्याला आवडले नाही, तर तो माणूस खरोखरच सुखी होईल. हालेलुया. चांगल्या माणसाला परमेश्वराची शिकवण आवडते, तो त्याबद्दल रात्रंदिवस विचार करत असतो. हालेलुया. परमेश्वर क्या बोल रहा है? ब्लेस्ड इज द वन जो गलत लोगों के साथ बैठता नहीं है, पापी लोगों के साथ, गलत लोगों के साथ बैठता नहीं है, गलत लोगों के साथ चलता नहीं है, गलत लोगों के साथ बैठता नहीं है, और जो ठट्टा मस्करी करते हैं, निंदा करते हैं, उन लोगों के साथ बैठता नहीं है. ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद है. जो गैंग करते हैं, सोचते हैं गलत काम कैसे किया जाए. जब एक व्यक्ति उन लोगों के साथ बैठता नहीं है, गलत लोगों के साथ उठता बैठता नहीं है, गलत लोगों की बातें अपने दिल में नहीं लाता, उनके साथ चलता नहीं है, उनके बातों के ऊपर चलता नहीं है, वो परमेश्वर को पसंद है. अगर एक व्यक्ति प्लान कर रहे हैं किसी को मारने का, जान से मारने का, अगर तुम उनके साथ बैठते हो जाकर, हाँ हम भी करेंगे, तुम भी उनके साथ मिलते हो, परमेश्वर को पसंद नहीं है. परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद है जो गलत लोगों के साथ उठते बैठते चलते नहीं है. हालेलुया. बट वो लोग पसंद है जो परमेश्वर के नियमों को याद करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं. हालेलुया. परमेश्वर के पीछे चलते हैं, दिन रात परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उसके नियमों को याद करते हैं, और परमेश्वर को उनके मन में सिर्फ यही होता है कि हम परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं. वो लोग परमेश्वर को पसंद है. आप लोग ऐसा सोचते हैं? आपको ऐसा होता है कि मुझे परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो मैं क्या करूं? होता है आपको? ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद है. आपको गलत लोगों के साथ संगति नहीं करनी है, उठना बैठा चलना नहीं है. आपको उनको यीशु के बारे में बताना है. हमको उनकी तरह नहीं बनना है, उनको हमारे तरह बनाना है. That's true. और हमको क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर मनन करना है, और हमें परमेश्वर के वचन पर चलना है. मैं एक बात बोलती हूँ, आप बोल सकते हो मैं वचन पढ़ता हूँ. अगर वचन पढ़ता हो तो उसके ऊपर चलना जरूरी है. तुम्हारा आशीष चलने से आने वाला है, सिर्फ वचन पढ़ने से नहीं. समझ में आ रहा है? क्लियर है? आगे लास्ट पॉइंट. बोर हो रहा है? सच में बोलो, थकान हो रहा है, बोर हो रहा है,
हो रहा है क्या? सच बोलो, हो रहा है, मुझे पता है 1 घंटा हो चुका है। एक लास्ट पॉइंट है, ठीक है, आज मैं गलत उल्टा नहीं बोलूंगी, बोर हो रहा है मुझे भी पता है। एक पॉइंट लास्ट, ठीक है, किसी के प्रति जवाबदेह बने, किसी के प्रति जवाबदेह बने, बी अकाउंटेबल टू समबडी, एखाद्याला जबाबदार रहा, किसी के प्रति जवाबदेह बने, बी अकाउंटेबल टू समबडी, एखाद्याला जवाबदार रहा। परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ लोगों के प्रति या एक व्यक्ति के प्रति जवाबदेह रहे। जवाबदेह में मतलब क्या, कि अगर आपने कोई पाप किया है तो उसका ओनरशिप ले, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ मैंने पाप किया है, और आप किसी व्यक्ति के साथ शेयर करें जो आपके करीब है, जो ऐसा व्यक्ति जो विश्वास में चलता है, जिसको परमेश्वर का ज्ञान है और आपको सही सलाह मशवरा दे सकता है, जो आपको जो आपका सही सलाहकार बन सकता है, जो आपको सही गाइडेंस दे सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ आप क्या करो, संगति करो। एक व्यक्ति, आपके जीवन में ऐसा कोई एक व्यक्ति रखो जिसके साथ आप जो भी करते हो आप उसके साथ बांट सकते हो। अगर आपने पाप किया है तो भी उसके साथ खुले रूप में आप उसके साथ बात कर सकते हो और उसका गाइडेंस आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है? क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप एक व्यक्ति के साथ अपना जीवन बांटते हो तो वो व्यक्ति आपको आगे कोई अगर आपके साथ कुछ पाप होने भी वाला हो सकता है तो आपको अलर्ट करेगा कि मत, ऐसा मत करो। मुझे एक याद है, एक लड़की थी, वो उसे एक लड़का पसंद था और एक बस का कंडक्टर था, उसको एक लड़का पसंद था और वो लड़का उसके साथ गलत काम कर रहा था, मतलब उसके साथ बात करना, फोन करना, ये करना, जबकि उस लड़के की शादी हो चुकी है, वो कंडक्टर है बस का, और उसकी शादी हो चुकी है और ये लड़की उसके साथ भी बात करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि ये लड़की ने मुझे सब बता दिया कि क्षमा ऐसा ऐसा बुरा है, मैं क्या करूँ। मैंने बोला उसके साथ संगति तोड़ दे, क्योंकि ये गलत है भाई, उसकी शादी हो चुकी है, उसकी शादी हो चुकी है और तू उसके बीच में आ रही है, दिस इज वेरी रॉन्ग। तू उसके वाइफ को क्या लगेगा यार, तू वो किसी के साथ कर रहा है, ये तो इसको तो दिमाग नहीं है बट तेरे को तो दिमाग है, तू मत कर। तब वो लड़की ने उस लड़के का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया, उससे बोलना बंद कर दिया। आगे मुझे बताओ, अगर ये चीज उसने मेरे से शेयर किया, मैंने उसको सलाह दिया राइट करने का, मैंने उसको सजेशंस दिए कि भाई ये सब राइट करो, उसके बाद उसने किया नहीं तो वो बच गई नहीं। तो हमें ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो विश्वास में मजबूत है और जो आपको बाइबल के अनुसार राइट गाइडेंस दे सके। उसके साथ आप आपके जीवन का अकाउंटेबिलिटी दो, मतलब आपके जीवन में जो कुछ होता है, आप अगर गलत भी करते हो तो उससे बताओ ताकि वो आपको राइट डायरेक्शन दे सके, आपको उस पाप से बाहर निकाल सके। राइट है? अगर इसने मुझे बताया ही नहीं होता वो लड़की ने, तो तुम मुझे बताओ क्या वो लड़का उस लड़की को लेकर कोई गलत संबंध नहीं बनाता? ऑफ कोर्स बनाता। वो उसी फिराक में था और उसकी शुरुआत हो चुकी थी। ये फोन क्या होता है भाई? फोन तो एक शुरुआत होती है, समझ में आ रहा है? शुरुआत फोन से होती है, शुरुआत बात से होती है, पर शुरुआत फोन से, एसएमएस से शुरुआत होती है, फोन से बात होती है, फिर जाके मिलना और फिर मिलने के बाद तुम गलत काम कर सकते हो, पर दूसरी भी चीजें होती है। मैसेज आया, कॉल आया, मिले, और अगर तुम परमेश्वर के हिसाब से चल रहे हो तो मिलने के बाद अगर परमेश्वर ने तुम्हारे लिए वो लड़का रखा है तो उसके साथ शादी भी हो सकती है कि नहीं? दिस इज द राइट वे टू कंडक्ट योरसेल्फ। मैं उसको मिल रही हूँ बट आई मेंटेन माय डिस्टेंस, आई एम गोइंग टू मेंटेन माय डिस्टेंस। व्हाई? बिकॉज़ आई डोंट वांट टू कमिट एनी एडल्टरी। शादी के पहले बिल्कुल नहीं करना है, शादी के बाद भी नहीं करना है। शादी के बाद क्या लाइसेंस नहीं मिल जाता? नहीं तो बोलेंगे क्षमा ने ब्रिज की शादी के पहले नहीं करना, बाद में कर सकते हैं। नो, शादी के बाद भी नहीं करना है। समझ में आ रहा है? यू हैव योर हस्बैंड, यू हैव योर वाइफ, यू हैव टू बी कमिटेड टू देम, राइट? तो इसने ना मुझे फोन किया है, इसने मुझे बुलाया तो वेरी गुड, पर क्या वो परमेश्वर की ओर से है क्या? अगर वो है तो उसके साथ जाओ, उसको मिलो, बट मेक श्योर कि वो परमेश्वर की ओर से है, और अगर है तो उसके साथ शादी करो। देन गेट मैरिड, बिकॉज गॉड विल डेफिनेटली फोर्स यू टू गेट मैरिड। आपको वो बोलेगा कि ये उसके साथ शादी करो, बट अगर वो आपके लिए नहीं है,
देन प्लीज। और एक चीज मैं और एक बोल रही हूँ कि अगर आप लोग किसी लड़के को मिलते भी हो और अगर वो डार्कनेस में है, अगर वो अंधकार में जी रहा है, आप उजियाले में हो, अगर वो अंधकार में है, मिलो उसे जरूर, पर उसे अंधेरे से उजियाले में लाया है, तुमको उजियाले से अंधेरे में नहीं जाना है। You will not be converted into darkness. These people who are in darkness, they will be converted to light. समझ में आ रहा है? So मैं नहीं करने वाली हूँ। You have to come into light, and then only we can be together. परमेश्वर का वचन कहता है light and darkness cannot be together, cannot come together. और अगर हमें शादी करनी है तो अगर अंधेरे में व्यक्ति है उसको पहले उजाले में आना पड़ेगा, एंड देन लाइट कैन कम टुगेदर। समझ में आ रहा है? हालेलुया। गुड। जब आप आपके जीवन में जवाबदार रहते हो तो पाप करने से बच सकते हो। परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करता है आपको डांटने के लिए और आपको अनुशासित करने के लिए, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। कई बार देखो, जब आपका कोई लीडर है, ओके, जो आपको सलाह दे रहा है, मैं लीडर हूँ, ठीक है, हर कोई आपके मुझसे बात नहीं करेगा, भाई नहीं हो सकता ना। आप आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में वो कमिटमेंट, जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो अपने हस्बैंड एंड वाइफ के साथ उतने कमिटेड रहो कि यार तुमने गलती की तो वो बता सकता है, उसने गलती की तो तुम उसको सुधार सकते हो, विद द हेल्प ऑफ बाइबल, जो आपको धीरे धीरे आ जाएगा। And then I am there, okay? Okay. So समझ में आ रहा है? So आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति रखो जो विश्वासु है, परमेश्वर के पीछे चलता है और जो आपको सही राह पर लेकर जाएगा, सही राह, सही सलाह देगा, ठीक है? आप उनके साथ शेयर करो। मैं जितना हो सकती हूँ मैं आपके साथ बैठती हूँ। आगे अगर मैं बैठ नहीं पाई आपके साथ तो यू कैन ऑलवेज राइट मी एन ईमेल, आई कैन ओपन दैट पोर्टल टू यू। समझ में आ रहा है? आप मुझे मेल लिख सकते हो, कितने मेल आएंगे, कितने मेल का मैं वो आंसर दूँ पता नहीं, बट मैं आपको इतना सिखाऊंगी कि आपको पवित्र, जब आप यीशु में आएंगे पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा। एंड देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड यू कैन एक्सेस, बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे है, वचन, बहुत सारे वचन देख सकते हो, ठीक है, और तुम कर सकते हो, बट लेटर ऑन आई एम देयर, मैं हूँ, ठीक है, ओके। लास्ट, अभी भविष्य प्रोवर्ब्स 27:17, नीति वचन 27:17, as iron sharpens iron, so one person sharpens another। नीति वचन, जैसे धार ढलता है लोहे से लोहा, वैसे ही जन एक दूसरे की सीख से सुधरते हैं। आमेन। नीति सूत्र है 27:17, प्रोवर्ब्स 27:17, नीति वचन 27:17। लोखंडाच्या सुरीला धार करण्यासाठी लोखंडाचे तुकडे वापरतात, त्याचप्रमाणे लोक एकमेकांना धारदार बनवणे एकमेकांपासूनच शिकतात। आमेन। इसका मतलब अगर मेरे में नॉलेज है और अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं आपको नॉलेज दूंगी और मेरे ऊपर जो धार है वो धार आपके ऊपर भी लगेगी। समझ में आ रहा है? आप एक बेवकूफ आदमी के साथ चलोगे तो उसकी बेवकूफी आपके अंदर आ जाएगी, पर एक राइट व्यक्ति के साथ चलोगे जिसको नॉलेज है, जो परमेश्वर की ओर से है, अभी सिर्फ बाइबल की बात नहीं करो, कोई भी हो सकता है, आपको वो नॉलेज मिलेगा और आप भी उनकी तरह बनने लगोगे। अगर सपोज मुझे अगर बोंगो सीखना है तो बोंगो सीखने के लिए भाई जो मास्टर है, जो टैलेंटेड बोंगो बजाता है, अगर मैं उसके अंदर सीखूं या मुझे वो बताएगा तो मेरा भी बोंगो अच्छा बजाना सीखूंगी ना मैं। अभी कोई बोंगो बजाने वाला है नहीं जो मेरे को मतलब कोई है ही और खराब बजाने वाला है, अगर मैं उसके साथ रहूंगी तो मेरे को बजाने को आएगा क्या? मैं गलत बजाऊंगी। ओके, आई एम एसोसिएटेड विद गॉड, इसलिए
इसलिए वो मुझे सिखाता है कैसे बजाना है, पर और बेहतर बन सकता है, राइट। तो मुझे बोलना क्या है, आप जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हो जो आपको सुधार सकता है, तो जो आपको बुद्धिमान बना सकता है, जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप भी बुद्धिमान बनोगे, राइट। आमेन। तो हमने 5 पॉइंट्स क्या क्या देखे आज हमने, फटाफट पॉइंट्स देखो। चलो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, जल्दी बोलो, मुझे लिख के रखा है तुमने। अपने विचारों को नियंत्रण में लाओ, ब्रिंग योर थॉट्स अंडर कंट्रोल, तुमसे विचार नियंत्रण आना। सेकंड पॉइंट, एक दिन भी ना चूके, हर दिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें, ठीक है। डोंट मिस अ डे, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एवरी सिंगल डे, ठीक है। प्रार्थना को एक आदत बनाए, मेक अ प्रेयर अ हैबिट। चौथा, अति आत्मविश्वासी मत बनो, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, जास्त आत्मविश्वास बाळगू नका। किसी के प्रति जवाबदेह बने, बी अकाउंटेबल टू समबडी, जो अभी हमने सुना, एखाद्याला जवाबदार रहा, राइट, ठीक है। अब हम प्रार्थना करते हैं, मेरा वचन यहाँ पे समाप्त हो रहा है, हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, वापस प्रार्थना करना है। चलो 2 मिनट, मैं ये डालने वाली वचन देखते हो कि वचन को इसमें मोबाइल में डालती हूँ तो परमेश्वर यीशु मैं मांगती हूँ, प्रभु ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर, जो भी ये सुन रहा था वचन, जो भी मेरा आवाज को सुन रहा था, जो भी ये वचन को सुन रहा था, परमेश्वर हर एक को आशीर्वादित कर, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को अनुग्रह दे कि ये वचन को सिर्फ सुने ना, पर उस वचन पर चले प्रभु। हमें सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले लोग चाहिए प्रभु। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि शैतान इस वचन को चुरा ना पाए, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक के जीवन में 100 गुना फल लगे प्रभु, 100 गुना फल लगे प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन आमीन। ओके, क्या अभी प्रभु को चलो ना, अभी चालू करो। तुला ते नाव काय दान घ्यायचं आहे ना, पण पहिले प्रभू गोष्ट म्हणा नाही मला मैं चाहती हूँ कि सब लोग खड़े हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।